आ, ओम शांति। तो सभी वीडियो कैमरा ऑन अगर करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि जब हम कभी भी ऑन कैमरा क्लास में बैठते हैं तो ही हम क्लास में होते हैं। अदरवाइज तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, और जब हम कुछ और करते हुए कहीं होते हैं तो आप ये बात निश्चित मान लीजिए कि हम पूरा नहीं सीख सकते। मैं डिजिटल वेलबींग के बारे में अगर आपको बताऊं, पहले वहीं से मैं शुरू करूंगा। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है कि दृढ़ता सफलता की चाबी है, लेकिन दृढ़ता की शुरुआत अनुशासन से होती है। अनुशासन को इंग्लिश में डिसिप्लिन कहते हैं, और डिसिप्लिन वर्ड जो है वो डिसाइपल से आया है। डिसाइपल मतलब जिसमें पहले शिष्यता हो, वही कुछ सीख सकता है। और सीखने के लिए भी और अपने आप को जानने के लिए भी, अपने आप को जागृत रखने के लिए भी सबसे पहले कहाँ होना चाहिए? हमें उपस्थित होना चाहिए वहीं जहां हम हैं। और यदि आप यहाँ होते हुए कहीं और हैं इस 1 घंटे में, तो आप ये तो निश्चित मान लीजिए कि आप वही हैं, यहाँ नहीं है। फिर यहाँ की बातें आपको अच्छी तो लग सकती हैं, पर आप अपना नहीं सकते। मैं न्यूरो साइंस का एक अध्ययन बताता हूँ आपको। न्यूरो साइंस ये कहती है, सोचना कितनी खतरनाक बात। यदि मैं अभी कोई काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और पढ़ते पढ़ते मेरा फोकस बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन उसी समय मेरे फोन में कोई एक नोटिफिकेशन आया, मैंने व्हाट्सएप देखा, मेरा फेसबुक की तरफ ध्यान गया, सिर्फ ध्यान गया, ओनली फॉर द सेकेंड्स, 5 सेकंड, तो मेरे मन को वापस वही फोकस प्राप्त करने में 30 मिनट और 12 सेकंड का टाइम लगेगा। ये न्यूरो साइंस की स्टडी है, समझा? सिर्फ ध्यान गया, मैंने ऐसे देख लिया, अब वापस से मुझे अपने आप को फोकस करने के लिए क्या लगने वाला है? 30 मिनट और 12 सेकंड लगने वाले हैं वापस केंद्रित होने के लिए। और अगर फिर दोबारा ध्यान गया तो फिर से 30 मिनट 12 सेकंड। इसका मतलब साफ है कि मेरी एकाग्रता मेरा साथ नहीं देगी। और जब मेरा एकाग्रता ही मेरा साथ नहीं देगी, तो ना मुझ में एक्सेप्टेंस की पावर आएगी, ना एब्जॉर्प्शन की पावर आएगी। और जब दोनों पावर्स मेरे पास नहीं होंगी, तो आप भूल जाओ कि कभी भी आप में कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आएगी। इसलिए प्यारे भाई बहनों, जब आपने समय दिया है, चुना है इस समय को अपने आप के लिए, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर, डायरी पेन लेकर, पूरी एकाग्रता से ऐसे बैठे। आप ऐसे सोचो कि अगर आप कहीं भट्टी करने गए होते, अभी आप ये भट्टी ऑनलाइन कर रहे, आप किसी क्लास में बैठे होते, तो क्लास में भी आप कैसे बैठते? अपने मुंह के आगे पर्दा लेके तो बैठते नहीं, है ना? हम कोई मुस्लिम घराने से तो बिलोंग कर नहीं रहे हैं कि जहाँ पे बुर्का पहन करके ही बैठेंगे जी, दूसरों के सामने जाएंगे तो बुर्का तो पहनते नहीं, चेहरे के साथ ही बैठते। कई बार भाई बहन ऐसे ऐसे भी होते हैं, वो अपनी अनुशासनहीनता को छिपाने के लिए स्पीकर्स को ऐसे बोल देते हैं, ये भी तो देहाभिमान है किसी का चेहरा देखना। ऐसा मैंने तो किसी मुरली में नहीं पढ़ा आज तक कि जो किसी के चेहरे को देखना देहाभिमान है। उस चेहरे के प्रति आकर्षित होना, उसके प्रति बुरे भाव रखना, उस पर आकर्षण होना, मोहित होना पाप है। परंतु किसी फरिश्ते के चेहरे को देखना, उसमें दिव्यता का आह्वान करना, उनको दृष्टि देना, आई थिंक ये तो एक पवित्रता का सूचक है, पहचान है। डिजिटल वेलबींग में एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं सिर्फ इसी के लिए बात कर रहा हूँ आपकी भट्टी, क्योंकि लंबा समय चलने वाली है मम्मा डे तक। कोई भी स्पीकर्स आते हैं, हमेशा आप इस बात को याद रखिए, जब आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो आप उनसे 85% लर्न करेंगे, और यदि आप कैमरा ऑफ करके बैठते हैं तो मात्र 15%। क्योंकि उसमें तो कोई कोई बात अच्छी चली जाएगी, लेकिन सभी बातें आपके मन तक नहीं जाएंगी। कैमरा उन्हीं लोगों का ऑफ होता है जो लोग कुछ और कर रहे होते हैं यहाँ होते हुए भी। हाँ ठीक है, वर्किंग डे है, मैं मानता हूँ, किसी की नौकरी है, वो कैमरा ऑफ है चलेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो नौकरी पर है, और फिर भी वो सुन पा रहा है तो ठीक है। लेकिन बाकी और कोई काम करते हुए कैमरा ऑफ है, उससे बेहतर है कि हम ना सुने। एक तरीके से मैं तो पसंद ही नहीं करता।
मेरी अपनी पर्सनल ये चीज है, क्योंकि मेरे को एक ही बात हमेशा महसूस होती है, अनुशासन है तो दृढ़ता जीवन में आएगी, अनुशासन नहीं है तो दृढ़ता कभी जीवन में आएगी ही नहीं। हम्म, चलिए, अभी मैं कुछ बातें बोलूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कैमरा उनका चालू नहीं हो रहा है, तो शायद हो सकता है कि अगर होस्ट ने बंद किया है तो मैं होस्ट से भी कहूंगा कि अगर किसी का बंद अगर कोई चाहते हैं तो और उनको जी, परमिट कैमरा का ऑन रखा है। सभी अपने आप ऑन ऑन कर कर सकते। सकते हैं। चलिए, तो अभी आज हम बात करते हैं थोड़ा सा दृढ़ता के बारे में। जैसा बहन ने मेरे बारे में बताया, तो मैं अपने जीवन में अध्यात्म की एक तरीके से एक ऐसी खोज करता हूं अपने आप में लेकर, कि बाबा जो भी कुछ मुरलियों में कहते हैं, मैं उन सारी चीजों को अपने जीवन में बाबा किस रूप से कहते हैं उसे समझने की मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। हैंड रेज क्यों कर रहे हैं राकेश भाई? आपको कुछ भी कहना है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जो हमारे साथी हैं वो देख लेंगे और वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज मैं आपके साथ वही अपने अनुभव बांटूंगा। मैं आपको कोई क्लास कराने नहीं आया हूं। मैं आपके साथ दृढ़ता रूपी चाबी, जो मम्मा का भी सबसे बड़ा शस्त्र था, मम्मा से जब कभी कोई पूछता था कि मम्मा अगर आप सारे गुणों में से किसी गुण की, है ना, आप तरफदारी करेंगी तो वो कौन सा एक गुण कहेंगी जिससे आध्यात्मिक जीवन सर्वोच्च बन सकता है, तो मम्मा बस एक ही शब्द कहती थी, दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता। हम्म, ना। तो मैंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया मुरलियों के माध्यम से। तो मैंने ये समझने का प्रयास किया कि जो दृढ़ता प्यारे बाबा हमें कहते हैं और जो दृढ़ता हम समझते हैं, क्या दोनों एक हैं? आज आप लिखते जाना मेरे सवाल, कुछ सवाल अपने से सवाल पूछना है आपको, चिंतन भी जाएगा, मैं कुछ कुछ बातें आपको देता जाऊंगा साथ में। अपने से सवाल पूछना है कि जो दृढ़ता बाबा कहते हैं और जो दृढ़ता हम समझते हैं, क्या दोनों का अर्थ एक ही है? जनरली क्या होता है, दुनिया में दृढ़ता का अर्थ क्या बताया जाता है? हम कुछ करके दिखाएंगे, जो हमने ठान लिया है वो करके ही रहने वाले, उसे माना जाता है दृढ़ व्यक्ति। बड़ा दृढ़ व्यक्ति है वो, जो ठान लेता है वो कर लेता है। सॉरी, ये बाबा की दृढ़ता नहीं है। ये बाबा की दृढ़ता नहीं, जिसमें किसी भी प्रकार के अहंकार को संतुष्ट किया जाना हो, जिसमें कहीं भी आप में कुछ करके दिखाने की भावना जागृत हो रही हो, वो दृढ़ता बाबा की दृढ़ता नहीं है। बाबा की दृढ़ता मतलब निरहंकारिता, बाबा की दृढ़ता मतलब निर्मलता, बाबा की दृढ़ता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखना, कौन सी चीज, एक तरफ एक लोहा है ना, और एक तरफ स्टील है। एक ऐसी स्टील भी आती है जो लचीली भी होती है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जो लोहे से भी ज्यादा पावरफुल होती है ना? तो हमें अपने आप में ये बात समझनी है, जिसके अंदर मोल्डिंग कैपेसिटी भी हो, जिसके अंदर पावर ऑफ एडजस्टमेंट भी हो। दृढ़ता का मतलब केवल खुद को आगे रखना नहीं है। बाबा की दृढ़ता का मतलब ये नहीं है मैं ही सब कुछ हूं। आज का वरदान याद करिए मुरली का, मैं ही सब कुछ हूं, ये बाबा की दृढ़ता नहीं है। बाबा की दृढ़ता का मतलब ही क्या है? हाँ, कि मैं कुछ भी करूंगा, जो भी करूंगा वो श्रीमत प्रमाण करूंगा और सेवा अर्थ करूंगा। सेवा अर्थ करूंगा, जो भी मैं करूंगा उसमें कहीं भी मेरे अहंकार की संतुष्टि नहीं हो रही होगी, बल्कि उसमें संगठन की शक्ति बन रही होगी। ये बड़ी गहरी बात। मेरी दृढ़ता कभी भी केवल मेरा मान नहीं बढ़ा रही होगी, मेरी दृढ़ता हमेशा टीम का मान बढ़ा रही होगी, संगठन का मान बढ़ा रही होगी। और मेरी दृढ़ता में कहीं भी मैं आगे रहूं नहीं, दूसरों को मैं कैसे आगे रखूं। जैसे ब्रह्मा बाबा जैसी दृढ़ता किसके पास थी? किसी के पास नहीं थी। लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी कुछ करके दिखाने में थोड़ी विश्वास करते थे। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? हाँ,
जो बाबा की आज्ञा है मुझे बस वो करना है, जो ड्रामा के अंदर और बाबा की श्रीमत प्रमाण है वही मुझे करना है। बाबा का एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, अगर आप बाबा की जीवन कहानी को बार बार दोहराएंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने बाबा की जीवन कहानी से एक बहुत अच्छी कला सीखी। बाबा ने कभी भी कुछ करने का अहम अपने अंदर क्यों नहीं आने दिया, सब कुछ किया। बाबा के लिए ये शब्द हैं, सब कुछ करके खुद को छिपाया। ये दोनों बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने भी किया और शिव बाबा ने भी किया, है ना, दोनों ने किया। लेकिन छिपाया भी क्यों? क्योंकि बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही हुई है, ध्यान से समझना। बाबा की दृढ़ता में आपका कर्म कितना दिखेगा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कितना उसकी प्राप्ति दिखेगी महत्वपूर्ण है। तभी बाबा के शब्द हैं, क्या शब्द हैं बाबा के? बच्चे, पुरुषार्थ गुप्त रहना चाहिए और प्राप्ति प्रत्यक्ष होनी चाहिए। बाबा हमेशा कहते, बच्चे तुम्हारे पुरुषार्थ से कभी किसी को मेहनत नहीं दिखनी चाहिए, मोहब्बत दिखनी चाहिए। अब आप समझ जाइए कि यदि मैंने दुनियावी दृढ़ता अपना ली तो उसमें तो मेहनत दिखेगी, क्योंकि दुनियावी दृढ़ता में तो अपने साथ एक रिजिड सा बनना पड़ता है, मुश्किल दिखती है लोग, अरे ये कितने दृढ़ हैं जो इतनी मुश्किल में भी ऐसे हैं, मतलब उनके चेहरे से मुश्किल का भाव दिखेगा, मेहनत का भाव दिखेगा। और जहां मेहनत दिख गई, मुश्किल दिख गई मेरे प्यारे भाई बहनों, तो समझ जाना वो बाबा का गुण नहीं है, क्योंकि बाबा तो मोहब्बत सिखाता है, मेहनत नहीं सिखाता। इसका मतलब जब बाबा मेहनत नहीं सिखाता, मोहब्बत सिखाता है, इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जिस दृढ़ता की बात बाबा कर रहे हैं वो दृढ़ता एडजस्टमेंट से आती है, वो दृढ़ता सहनशीलता से आती है, वो दृढ़ता सामना करने की शक्ति से आती है। एक्चुअली मैंने जब इस बात को और गहराई से अध्ययन किया प्यारे भाई बहनों, आप शायद इस बात को अगर स्वीकार करें, आप इस पर चिंतन भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जो चिंतन किया है वो सही ही हो, परंतु मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, आप उसके ऊपर चिंतन और कर सकते हो। क्योंकि मैं कभी नहीं कहता कि जो मैंने सोच लिया वही एक अंतिम निर्णय है, नहीं। पर यह अच्छा निर्णय लगा, इसने बहुत मदद की मुझे कई सारी चीजों में, स्वयं के जीवन को उठाने में भी, संगठन को मजबूत बनाने में भी, संबंधों को सुंदर बनाने में भी, और सेवा के क्षेत्र में भी। आप चेक करना, जब मेरे अंदर सच्ची वाली दृढ़ता आएगी, क्योंकि दृढ़ता किसकी चाबी बताई है? सफलता की। इसका मतलब अगर मुझ में दृढ़ता है तो मेरी विजय निश्चित हो जाएगी, और जब मेरी विजय निश्चित हो जाएगी, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो जाएगा, इसका मतलब मुझ में हार का डर भी नहीं रहेगा। मुझे ये रहेगा ही नहीं कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये चिंतन ही नहीं आएगा। अगर ये चिंतन आ रहा है कि होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा डर आ रहा है, यही बता रहा है कि मुझ में देह अभिमान वाली दृढ़ता है, ना कि आत्माभिमान वाली दृढ़ता। क्योंकि आत्माभिमान वाली दृढ़ता के अंदर खास बात क्या होगी? सारी शक्तियां आत्मा की जागृत हो जाएंगी, आठों की आठों शक्तियां, वो दुर्गा स्वरूप दिखाई देगी। यानी कर्म वो नहीं करेगी आत्मा, परंतु उसकी आठों शक्तियां कर्म करने के लिए धरातल पर आ जाएंगी, आठों शक्तियां इमीडिएटली। याद रखना, इसीलिए मम्मा हमारी दुर्गा है, इसलिए मम्मा दृढ़ता की अवतार है, क्योंकि उस दृढ़ता की अवतार को ही अष्टभुजाधारिणी दुर्गा कहा गया है। उसकी दृढ़ता की शक्ति जागृत थी क्योंकि उसकी आठों शक्तियां समय पे जागृत हो जाती थी। अंडरस्टैंड करना वेरी केयरफुली। तो अगर मुझ में बाबा वाली दृढ़ता होगी तो मेरी आठों शक्तियां मुझ में नेचुरली इमर्ज होनी शुरू हो जाएंगी, अर्थात फिर मैं आत्मा जो भी कर्म करूंगी उससे मुझे सर्व का सहयोग समय पे मिल जाएगा। वो आत्मा कभी आपको ये कहती नहीं मिलेगी कि मुझे समय पर सहयोग नहीं मिलता। अगर आपकी शिकायत ये रहती है मुझे समय पर सहयोग नहीं मिलता, मुझे किसी का सहयोग नहीं मिलता, मैं तो बहुत मेहनत करती हूं पर फिर भी होता नहीं, ये सारी बातें बता रही हैं कि मुझ
आत्मा में अपने अहंकार को संतुष्ट करने की ही मानसिकता है। तो दृढ़ता का मतलब क्या होगा? जहां पे दृढ़ता होगी वहां सफलता निश्चित होगी। अब ऐसी दृढ़ता के लिए मुझे किन बातों पर ध्यान देना होगा? जब मैंने इस पे चिंतन किया कि बाबा वाली दृढ़ता, दुनिया में तो आप देखो, किताबें पढ़ के देखो, किताबें क्या सिखाती हैं? नहीं नहीं, कुछ भी करो, बस करके दिखाना है, अपनी जिद कर लो, ठान लो, यहां से ठान लो, वहां से ठान लो। ये सारी की सारी जितनी चीजें होती हैं, ये दुनिया में आपको सफलता तो दिला सकती हैं, बट स्ट्रेसफुल सफलता दिलाएंगी ये आपको, तनाव युक्त सफलता दिलाएंगी आपको, आपको इज्जत बेइज्जती के भान वाली सफलता दिलाएंगी आपको। नहीं कर पाया तो क्या होगा, इसलिए टिका रहता हूं, जिद करता हूं ताकि कुछ करके दिखा दूं, ताकि सब मुझे देख सकें। समझना, ये बहुत सुंदर और बहुत ही गहराई से चिंतन करने की बात है। दुनिया में हम अधिकतर समय इसलिए दृढ़ दिखना चाहते हैं, इसलिए एक तरह के साथ दिखना चाहते हैं कि ताकि हम लोगों की नजरों में कुछ दिख सकें। उस दृढ़ता की बात भगवान कभी नहीं करते। भगवान जिस दृढ़ता की बात करते हैं, उस दृढ़ता में तो सदा सुख है, उस दृढ़ता में तो सदा प्रेम का भाव है, उस दृढ़ता में तो मेरा लक्ष्य यहां आंखों के सामने स्पष्ट है। यहां मुझे मेरे लक्ष्य मेरे आंखों से ओझल नहीं हो सकता है। वहां पर मुझे, लिख लो एक और बात, दृढ़ आत्मा को डर नहीं, ड्रीम मोटिवेट करता है। दृढ़ता को डर नहीं, ड्रीम मोटिवेट करता है। अगर आपका डर आपको मोटिवेट कर रहा है, कोई कोई होता है ना, अरे विनाश होने वाला है, अरे समय ऐसा होने वाला है। हम्म जो जो भी प्रश्न लिख रहे हैं ना, वो प्लीज अपने प्रश्न, उनके प्रश्नों को भाई बहन नोट कर ले, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्लास में, वो चीज हो जाएगी, क्लास डाइवर्ट हो जाएगी। जो भी आप प्रश्न लिख रहे हैं या तो लास्ट में पूछेंगे, या जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ करके अपने पास लिख लेंगे, तब हम बाद में उन सवालों को लेंगे। नहीं तो क्लास गड़बड़ हो जाएगा बीच में से ना, उसका लिंक टूट जाएगा फिर, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये समझने की है कि जो दृढ़ता की शक्ति है उसमें डर नहीं, ड्रीम को मोटिवेट करना चाहिए। कारण क्या है? अगर जैसे विनाश का डर हम अपने अंदर पाल लेते हैं, मुझे बहुत सारे भाई बहन सुनाते हैं, अभी आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि मैं एक काउंसलर हूं, मेरे पास आजकल बहुत सारे बीकेस के भी फोन आते हैं, नॉन बीके तो छोड़ दीजिए, और वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि हमें ज्ञान में चलने में डर लगता है। जब भी हम विनाश की पॉइंट पढ़ते हैं, विनाश की पॉइंट सुनते हैं, तो हम डर जाते हैं। तो समझिए अब आप इस बात को। हाँ, मृत्यु उसके भय से डर जाते हैं, ऐसे ऐसे फोन आते हैं। कुछ लोगों ने इसलिए ज्ञान छोड़ दिया है, क्योंकि वो जब भी विनाश की पॉइंट सुनते हैं, समय की पॉइंट सुनते हैं, ऐसी पॉइंट सुनते हैं, तो वो ज्ञान में चल नहीं पाते हैं ऐसी पॉइंट सुनते हैं। अब क्या है, अगर आप किसी को विनाश के पॉइंट सुना सुनाकर एग्जाम का डर दिखा दिखा करके तैयारी करवाना चाहते हैं, तो वो पास वास तो हो जाएगा, पर टॉपर नहीं बन सकता। कोई भी एग्जाम से डर कर तैयारी करने वाला आज तक टॉपर नहीं बना है, सिर्फ पास हुआ है। तो अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। लेकिन जब कोई अपने सपने के लिए काम करता है, जैसे ब्रह्मा बाबा, मैं विष्णु बनने वाला हूं, मैं ये नारायण बनने वाला हूं, ये नई दुनिया आने वाली है, बच्चे बस आई की आई ये नई दुनिया, जब उस खुशी में, क्या पाना है मुझे की खुशी में जब हम पुरुषार्थ करते हैं, वही सच्चा पुरुषार्थ होता है। उसकी तरफ मेहनत करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, बल्कि पुरुषार्थ हो जाता है ना? अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को बहुत गहराई के साथ। ठीक नाउ, तो अपने आप से पूछो, मैं कैसे मेहनत कर रही हूं? विनाश के डर से, अरे अभी प्रकृति में क्या हो रहा है, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा है, अभी रसिया यूक्रेन हो रहा है। जब मैं ब्राह्मणों को ऐसी बातें करते सुनता हूं, तो मुझे तरस आता है उनकी बुद्धि पर, कि ये सच में क्या ज्ञान योग है इनका। भगवान क्या सिखा रहा है? भगवान सिखा रहा है, बच्चे तू आत्माभिमानी बन जा, तड़पती आत्माओं को वरदान देने का समय आ चुका है। तू आधार मूर्त है, तू उद्धार मूर्त है, तुझे सबको सुख की अंजलि देनी है।
तुझे प्रेम के भाव फैलाने हैं। अब आप सोचो, एक डरा हुआ मन शुद्ध वाइब्रेशन कैसे देगा? एक डरा हुआ मन किसी की मनसा सेवा क्या खाक करेगा? कर ही नहीं पाएगा मेरे भाई बहनों। आप सोचो, वाइब्रेशन क्या होती है? जब मेरे मन के भाव में डर है, जब मेरे मन के भाव में चिंता है, जब मेरे मन के भाव में अपराध बोध है, अवसाद है, तो आप सोचो मैं कैसी वाइब्रेशन बनूंगी। और आपको पता है, सकाश दी नहीं जाती, सकाश तो बना जाता है। सूर्य निकलता है और सारी दुनिया में प्रकाश फैल जाता है। सूर्य निकलता है, प्रकाश है। सूर्य कहता नहीं मुझसे गर्मी ले लो, सूर्य कहता नहीं कि मुझसे रोशनी ले लो। और बाबा, हम बच्चों को भी तो मास्टर ज्ञान सूर्य कहता है। तो मुझे ना सकाश देनी है ना लेनी है, मुझे तो सकाश बन जाना है। दूसरा, मुझे दिव्य गुण धारण करने ही नहीं, मुझे दिव्य गुण मैं हूं, मुझे दिव्य गुण बन जाना है, क्योंकि वही तो मेरे संस्कार हैं। आत्मा बीज में, बाबा कितना सुंदर एग्जाम्पल देते बच्चे। बीज में सारा झाड़ भरा हुआ है, सारा झाड़ बीज के अंदर ही है। इसका मतलब बीज में मेरे अनादि संस्कार भी हैं, बीज में मेरे आदि संस्कार भी हैं, बीज में मेरे पूज्य संस्कार भी हैं, बीज में मेरे पाप संस्कार भी हैं। तो अब जब मैं बाबा की बन गई हूं, ब्राह्मण बन गई हूं, और मैं मेरे बाबा के साथ हूं, मेरे संबंध सर्व संबंध मेरे बाबा से हैं, तो मेरे 84वें जन्म जल कर खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरा पहला जन्म जाग चुका है। जैसी मैं ब्राह्मण बनी, तो मेरा ये देह तो पुराने जन्म का है, लेकिन ये मेरा पहला जन्म है, क्योंकि बाबा इसी जन्म को सबसे ऊंचा जन्म कहते हैं। भगवान मुझे इस जन्म में मिला है, इस जन्म में मिला है। ये मेरा चढ़ती कला का जन्म है। सतयुग से तो मेरी गिरती कला शुरू हो जाएगी। जब मैं सतयुग में जाऊंगा तो सतयुग के बाद फिर त्रेता में जाऊंगा, यहां से मैं सतयुग में जाऊंगा। ये मेरी चढ़ती कला का युग है। मैं तो भाई बहनों से पूछता भी हूं यहाँ पर, अभी और समझिए आप, कितनी सुंदरता की चीजें हैं बाबा की। मैं थोड़ा क्लास, हो सकता है मेरी क्लास आपको फास्ट लगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं थोड़ा सा कंटेंट आपको ज्यादा दे के जा सकूं, है ना, उतने ही समय के अंदर चीजें मिले। आप दोबारा दोबारा सुनेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बाबा की चीजें इतनी प्यारी प्यारी हैं। अगर आपने इन तर्कों को समझ लिया, विश्वास करना, संगम युग पर ब्राह्मण बनने के बाद दुख का तो नाम निशान भी मेरे जीवन में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहीं से लेकर के। मैं सबको बताता भी हूं। आप मुझे बताओ, सबसे ऊंचा युग कौन सा है? जो नए भाई बहन भी आएंगे उनको बताया गया होगा, संगम युग ही सबसे ऊंचा युग है। क्यों संगम युग सबसे ऊंचा युग है? क्योंकि भगवान मिल गया है, भगवान का ज्ञान मिल गया है, अपने जीवन का ज्ञान मिल गया है। लक्ष्य विहीन जीवन था, अब से पहले अपना लक्ष्य मिल गया है। अब जब जीवन ऊंचा है, तो इस जीवन में जो कुछ भी मिला है, अंडरलाइन करना इस बात को, वो सब कुछ ऊंचा है। जो कुछ मिला है, आपका ये शरीर सबसे अच्छा है, सतयुग से भी अच्छा है। लोग इंतजार कर रहे हैं सतयुग के शरीर के। सतयुग के शरीर में भगवान नहीं मिलेगा आपको। बलिहारी है शरीर की भगवान से मिला दिया। इन आंखों ने भगवान को देखा है, देवताओं की आंखें भगवान नहीं देखेंगी, क्षत्रियों की आंखें भगवान नहीं देखेंगी, वैश्यों की आंखें भगवान नहीं देखेंगी, कलयुगी आत्माओं की आंखें भगवान नहीं देखेंगी। मेरी आत्माओं ने भगवान को देखा है। बलिहारी है इन आंखों की, बलिहारी है इन कानों की, जिसने उनका ज्ञान सुना है। बलिहारी है इस जिह्वा की, जिससे उसके बोल निकल रहे हैं। बलिहारी है इस देह की, जिसने भगवान के साथ समय बिताने के लिए, है ना, मुझे साथ दिया है। जिसने मेरे 21 जन्मों के भाग्य को जमा करने की मुझे शक्ति दी है। देखो, बाकी के जन्मों में तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सत्युग में बाबा कहते हैं कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो उस शरीर का क्या लाभ जिससे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा? ये शरीर कितना काम का है, जिससे मैंने इतना काम कर लिया कि इसने 21 जन्मों के लिए कमाई करके जमा कर दी। अरे नाज करो इस शरीर पे। हम कहते रहते हैं घुटने दुख रहे हैं, दिमाग दुख रहा है, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, हाथ दुख रहा है। अरे भाई, कुछ नहीं दुख रहा है, सिर्फ तेरा मन दुख रहा है। अपने मन को संभाल। दृढ़ता अपने आप आती है, ऐसे चुटकियों में है दृढ़ता तो। क्योंकि दृढ़ता लानी ही नहीं है, मुझे तो प्रेम लाना है। और प्रेम सदा मजबूत होता है। लव इज पावर, तभी कहा गया लव इज गॉड। तो प्रेम स्वरूप ही सच्ची दृढ़ता है। प्रेम स्वरूप स्थिति ही सच्ची दृढ़ता है। सच्ची दृढ़ात्मा सदा प्रेम स्वरूप रहेगी, रिजिड नहीं रहेगी। रिजिडिटी इज नॉट डिटर्मिनेशन। कठोरता नहीं होगी। लॉ तो होगा,
लेकिन लॉ भी लवफुल होगा। उसके लॉ को देखकर किसी भी आत्मा के अंदर ये भाव पैदा नहीं होगा कि ये बॉस पना दिखा रहे हैं अपना, ये फीलिंग भी नहीं आएगी। अब जब संगम पे हो तो इसका मतलब संगम पे ये शरीर भी मेरा सबसे अच्छा मिला मुझे, इस कलयुग में जो भोजन मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है मुझे, क्योंकि वो भोजन मुझे भगवान से रोज मिलने के लिए तैयारी करवा रहा है मेरी। सो बहुत बलिहारी है उस भोजन की भी, है ना। उसके अलावा और बताता हूं आपको बहुत सुंदर, जो आपके लौकिक परिजन हैं वो पूरे कल्प का सबसे अच्छा परिवार है आपका, जो कलयुग में मिला आपको, नंबर वन परिवार है वो। क्यों? आप बताओ मेरे भाई बहनों, जब आप सतयुग वाले देवताओं के परिवार के साथ जियोगे, उनके साथ जीते जीते आप त्रेता के परिवार वालों के पास पहुंच जाओगे, त्रेता वालों के साथ जीते जीते आप द्वापर वालों के पास पहुंच जाओगे, द्वापर वालों के साथ जीते जीते आप कलयुग वालों के पास पहुंच जाओगे, सिर्फ गिरोगे। लेकिन कलयुग वालों की वजह से संगम पे आ गए हो। बाकी सबने हिसाब किताब बनाए पूरे कल्प, कलयुग वाले मेरे हिसाब चुकवा रहे हैं। तो आप बताओ, जिसने कर्जा चुकवाया वो अच्छा परिवार या जिन्होंने कर्जा बनवाया वो अच्छा परिवार? देखने की दृष्टि समझो मेरे भाई बहनों। अब क्या होगा? हाँ सोचो, आप रोज थैंक यू बोलना चाहिए आपको अपने उस परिवार को जिस परिवार में आप जन्मे हो, और आपके घर में जो जितनी गालियां दे वही आपका सबसे प्रिय होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब उसे ही आप सबसे ज्यादा गालियां दे के आए हो, वो अपना कर्जा वसूल कर रहा है। आपको रोज खुश होना चाहिए, आज एक किस्त पूरी हो गई, कल दूसरी किस्त पूरी हो गई, परसों तीसरी किस्त पूरी हो गई, एंड दैट्स फैंटास्टिक। और आप सोचना, जब आप इतने सुख स्वरूप होंगे तो किसी प्रकार की दृढ़ता मेहनत जीवन में लगती नहीं है। दृष्टिकोण समझना ज्ञान का, वो जीवन को महान बना देता है। समझ आ रही है पूरी बात? ठीक। तो सबसे प्यारा परिवार कौन सा परिवार है? अच्छा आप खुद सोचो, मान लिया मैंने अब इस विद्यालय में पढ़ाई करना शुरू किया है, तो इस विद्यालय की जो पढ़ाई है ना, वो पढ़ाई किस चीज की है? सद्गुणों की पढ़ाई है। हम्म, हाँ सद्गुणों की पढ़ाई। नहीं बहन, संगम युगी फैमिली तो मेरा भाग्य है ही जो भी लिख रहे हैं कि वी आर लकी संगम युगी फैमिली। नहीं, संगम युगी फैमिली से भी ज्यादा मैं लकी हूं कि मुझे कलयुग में वैसा परिवार मिला है, मेरे कलयुगी संबंधी मुझे वही वाले मिले हैं। कारण क्या है? अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा यहां पर, जब ये वाली बात आई है तो बीच में रोक करके एक बात यहीं पे मैं बताना चाहूंगा। बाबा के द्वारा सिखाया गया सुख और हम जो सुख समझते हैं उसमें भी जमीन आसमान का डिफरेंस है। हम सुख किसको समझते हैं? जब कोई हमसे प्यार से बात करता है, जब हमारे सब काम ठीक चलते हैं, जब हमें हमारा काम धंधा ठीक चलता है, जब दीदी भी हमसे प्यार से बात करती है ना, जब हमें सेवा मिलके हमारा सम्मान होता है, हाँ हम जहां जाते हैं कंफर्टेबली पहुंच जाते हैं, इसे हम मानते हैं बड़ा सुख है जी। और ऐसा बोलेंगे बाबा की बड़ी कृपा है, सब बड़ा बढ़िया चल रहा है घर में, बड़ा। हाँ, और इसी के लिए योग लगाएंगे, भाई जी कोई योग बताओ जो घर में सब शांति बनी रहे, इसके लिए योग करेंगे। और वो क्या सोचते हैं, ये सुख और शांति है, परंतु नहीं, भूलिए मत, बाबा का सुख दुख का अपोजिट है। अर्थात बाबा का सुख आप में है कि नहीं ये पता चलेगा कि दुख की समय की स्थिति में भी आपके मनोबल की स्थिति क्या है, वो है बाबा का सुख। दुख ना आना बाबा का सुख नहीं है, दुख आने पर मन की स्थिति में दुख की फीलिंग का ना आना ही बाबा का सुख है, शक्तिशाली स्थिति है। और ऐसा क्यों है, इसका भी कारण है। जब कोई आत्मा, समझना बाबा मुझे क्या बनाने आया होगा, बाबा कौन है? बाबा है दुख हरता सुख करता। कौन है बाबा? दुख हरता सुख करता, है या ना? हाथ हिला के बोलो जो समझ रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ वो मुझे क्या बनाने आया होगा? मास्टर दुख हरता सुख करता। अच्छा, अब अगर वो मुझे मास्टर दुख हरता सुख करता बनाने आया है, इसका मतलब
मैं, फिर बाबा क्या बोलते हैं, अगली बात बाबा बोलते हैं, मुझे ज्ञानी से योगी प्रिय हैं, योगी से प्रयोगी प्रिय हैं, प्रयोगी से अनुभवी प्रिय हैं। इसका मतलब यह है कि मैं दुख करता सुख करता कब बन सकता हूं दुनिया में, मुझ में बाबा में ये अंतर रहने वाला है, क्योंकि मेरे पास शरीर है, कि जब मैं दुखों का अनुभव लेकर उनमें सुख की अनुभूति में जाऊंगा। अब अगर मैं पहले से ही दुख को बोलूं, दुख आने ही नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में, ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर मैं दुखों की अनुभवी आत्मा कैसे बनूंगी? महान आत्मा मेरे भाई बहनों वो नहीं होती जिसके जीवन में दुख नहीं आते, बल्कि महान आत्मा वो होती है दुख कितने भी जीवन में आए बट उन्हें वो ब्यूटीफुली हैंडल करके सुख पैदा कर देती है। दैट इज कॉल्ड महान आत्मा। हमारी मम्मा हमारे बाबा को हम इसलिए याद नहीं करते वो कोई विशेष ऐसे करके कुछ शरीर थे, नहीं। उन्होंने कितनी ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में, हमारे दिल में उनका सम्मान किन बातों के लिए है? हमारे दिल में उनकी दृढ़ता, उनके गुण कब प्रकट हुए? जब उनके जीवन में कोई परीक्षा नहीं थी या उनका जीवन परीक्षाओं से सदा भरा हुआ था। यहां तो किसी एक घर में आप सोच के देखो, 2 वक्त का खाना ना रहे तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, और वहां 380 बच्चे भगवान ले आया, ब्रह्मा बाबा ले आए दूसरों के, और वहां पे खाने के लिए 10 रुपए भी नहीं है यज्ञ में, और फिर भी ब्रह्मा बाबा कह रहा है कोई बात नहीं बच्चे, चिंता ना करो, सब हो जाएगा। आराम से बैठा है, 1 बजे घंटी बजने वाली है, 10 बजे वो कह रहा है कि तू चिंता नहीं कर, 10 एक भी अनाज का दाना नहीं है, 380 बच्चे हैं। यहाँ किसी घर में अगर एक टाइम का ऐसा खाना ना हो तो घर में भूचाल आ जाएगा, गैस का सिलेंडर खत्म हो जाए तो भूचाल आ जाता है। आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, मतलब बातें ऐसे हो जाती हैं छोटी छोटी बातों में, जरा सी व्यवस्था बिगड़ती है, अवस्था बिगड़ जाती है। और फिर कहते हैं घर में ना हमारे यहाँ तो दुख लगा पड़ा है, इतनी सी बात से लोग बोलते हैं दुख लगा पड़ा है, कोई ध्यान नहीं रखता है, कोई सुनता नहीं है, ऐसी ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं, एक छोटी छोटी बात का तूल बना लेते हैं, और फिर सोचते हैं जी पता नहीं हमारे घर में सुख कब आएगा। अरे मेरे भाई, आपके जीवन में दुख का आना ही ये संदेश दे रहा था कि बहुत बड़ा सुख बाहर इंतजार कर रहा है, तो दुख को हैंडल कर। इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूं, किसी डॉक्टर के पास सड़े गले मरीज ज्यादा आ जाएं तो वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि तुम उनको ठीक कर दो तो तुम्हारे घर में सुख के और साधन आ जाएंगे। लेकिन अगर वो उन मरीजों से नफरत करना शुरू कर दे तो वो अपने जीवन में दुख का बुलावा करेगा। दुख को प्रेम करने वाले ही, पीड़ा को प्रेम करने वाले ही सुख के लिए लायक बनते हैं। वेदना को सहन करने वाले ही वेदों के रचयिता बनते हैं। याद रखना, संगम युग पर दुखों का आना आपके लिए वरदान है, वरदान। और जिस आत्मा ने दुख को वरदान के रूप में लेना शुरू कर दिया वो कभी सुख का इंतजार नहीं करेगी, उसे सुख की अनुभूतियां नेचुरल हो जाएंगी, प्रेम की अनुभूतियां नेचुरल हो जाएंगी। जो आत्मा संगम युग पर इस बात को पक्का कर लेती है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, वही परमात्म प्यारी है। और जो खाली फूलों का इंतजार कर रही है वो परमात्म प्यारी नहीं है, वो तो भिकारी है, भिकारी है। आप में से जो भी सतयुग के इंतजार में बैठे हुए हैं, इसका मतलब वो साफ कह रहे हैं उन्होंने भगवान को नहीं समझा। सतयुग मेरा इंतजार नहीं, सतयुग मेरी प्राप्ति है, और प्राप्ति इंतजार से नहीं पुरुषार्थ से आती है। हाँ कि ना? कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी प्राप्ति पुरुषार्थ से आती है, इंतजार से नहीं, मांगने से नहीं। और तभी कहा जाता है मांगने से मरना भला, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसका मतलब साफ है कि मेरे कर्म करने की कला में ही सारी प्राप्तियां नेचुरल निहित हैं, क्योंकि मैं वो बीज हूं, मैं आत्मा वो बीज हूं जिसकी प्राप्तियां उस बीज में ही समाहित हैं।
बस घड़ी का कांटा पहुंचता जाएगा, प्राप्तियां बाहर निकलती जाएंगी, बस मुझे तो बहते जाना है, श्रीमत पर चलते जाना है, अपने चारों सब्जेक्टों का अध्ययन करते जाना है। जैसे जैसे मैं वो करता जाऊंगा, जैसे बचपन से याद करो, देखो बहुत अच्छा रियलाइजेशन कराता हूं मैं आपको। बचपन से याद करो, आप नर्सरी क्लास में आए थे, रोज स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, फिर केजी में आ गए थे, धीरे धीरे जब रोज स्कूल जाते थे आके होमवर्क कर लेते थे तो केजी में आ गए थे, केजी से ऐसे फिर फर्स्ट में आ गए थे। बस आप जब क्लासों के साथ बह रहे थे और जो आपके मम्मी पापा आपसे कह रहे थे, वो ट्यूशन पढ़ने कहते थे तो आप ट्यूशन पढ़ लेते थे ईमानदारी से, वो आपको कोचिंग भेजते थे तो आप चले जाते थे ईमानदारी से, तो देखो आप पढ़ते चले गए, आप सफल होते चले गए और आप पहुंच गए जहां आपको पहुंचना था। और जिन्होंने वे नहीं किए जो उनके मम्मी पापा कह रहे थे समय पर, वे वहां पहुंच गए जहां पहुंचना नहीं चाहते थे, वो आज दुखी होते रहते। काश ऐसा कर लेते तो। यहाँ पे भी हमारे मम्मी पापा, ब्रह्मा बाबा हमारी मम्मी, शिव बाबा हमारे पापा, वो हमसे कहते रहते हैं मुरली के माध्यम से, बेटा ऐसा कर ले, बेटा वैसा कर ले, पर बेटा वैसा करने की बजाय अपना वाला करता है। और जब वो अपना वाला करता है तो फिर वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचना नहीं चाहता, फिर वैसी अवस्थाओं में होता है जहां पर वो होना नहीं चाहता। और इसका प्रतीक क्या है? मेरी मम्मा मेरे बाबा, मेरी मम्मा मेरी बाबा ने जैसा उनके मम्मी पापा ने कहा वैसा कर लिया, तो वे वहां पहुंच गए जहां वो पहुंचना चाहते थे। इसलिए उन्हें अपने पुरुषार्थ में कभी भी क्या नहीं हुआ, गिल्ट नहीं आया, पश्चाताप नहीं हुआ। मम्मा और बाबा की पूरी कहानी सुन लो, पढ़ लो, किन्हीं भाई बहनों से पूछ लो, कभी कोई ये नहीं कहता कि उन्होंने उन्हें कभी गिल्ट में देखा। और हमारे बारे में कोई पूछ ले तो बता देंगे हाँ 36 बार गिल्ट में देखा है। समझ आ रही है मेरी बात? बहुत समझ। तो दृढ़ता को लाने के लिए, दृढ़ता तो एक तरीके की एक ऐसी शक्ति है, मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर सारी शक्तियां समाहित हैं। कोई कोई ये सोचता है ना, जब अरे मम्मा ने तो बस एक गुण बताया था, दृढ़ता, दृढ़ता एक शब्द नहीं है, लिख लो इस बात को। दृढ़ता एक स्थिति का नाम है। दृढ़ता इज अ स्टेज। जैसे जो स्टील बनती है, जो स्टील बनती है, जो बहुत स्ट्रांग होती है, हार्डेस्ट होती है, वो बनती है, वो होती नहीं है। जन्मजात कोई स्टील वैसी ही नहीं होती है, वो बनाई जाती है हाईली टेम्परेचर्स पर उसको मेल्ट करके। कोई भी हीरा हार्डेस्ट होता है, लेकिन वो होता नहीं है, बनता है, बनाया जाता है हाईएस्ट टेम्परेचर्स पर उसको तैयार करके। तो दृढ़ता अकेली चीज नहीं है मेरे भाई बहनों। दृढ़ता सातों गुणों और आठों शक्तियों का समावेश है। आत्मा की सफल स्टेज का नाम दृढ़ता है, सफलता की चाबी नहीं है, बल्कि सफलता का दूसरा नाम ही दृढ़ता है। और जिस इसीलिए दृढ़ता आप में कब आएगी? जब आप में सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, एक दो के सहयोग को लेने और देने की शक्ति के साथ अंतर्मुखी होकर समय पर कर्मेंद्रियों से कर्म करना करवाने की शक्ति के साथ पुण्य को समेट लेने की ताकत होगी, पुण्य का दिखावा करने की नहीं। आज गहरी बात सुन लेना, ये बड़ी गहरी बात है, मेरे बाबा ने मेरे को बहुत पहले मैंने लिखी थी। समेटने की शक्ति का मतलब क्या है? सब कुछ समेटने का मतलब क्या है? अपने पुण्यों को भी समेट लेना, अपने पुण्यों का दिखावा न करना। किसी को दिखे तो दिखे, पर मैं अपने पुण्यों का दिखावा न करूं। पुण्य की पूंजी समेटी जाती है, पुण्य की पूंजी समेटी जाती है, पूंजी की शक्ति दिखाई जाती है। दो बातों में बड़ा फर्क है। जैसे एक होता है अमीरी का दिखावा, एक होता है अमीरी की शक्ति। ठीक।
अमीरी का दिखावा करने वाला व्यक्ति अपने पैसे को खुद पर खर्च करता है, और अमीरी की शक्ति वाला सेवा पर। इसीलिए ब्रह्मा बाबा का स्थूल धन भी शक्ति बन गया, और बाकी संसार में लोगों ने अपने धन को अपने लिए अभिशाप बना लिया, सुख के साधनों का प्रयोग करके। बाबा की मुरली में कहे गए इन शब्दों का अर्थ भी हम बच्चे नहीं समझ पाते। जब बाबा ये कह रहे होते हैं, बच्चे पैसे हो तो भल महल बनाओ, भल गाड़ियों में घूमो, ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? अगर महल बनाना, गाड़ियां बनाना पुरुषार्थ की संपूर्णता ला पाता होता तो ब्रह्मा बाबा कुटिया में आके क्यों रहता? वो अपने महल का त्याग क्यों करता? सोचा कभी? वो भी तो रह सकता था, वहां रहते हुए पुरुषार्थ कर लेता। बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि तुझे पता है कि अभी अगर मैं इनसे कहूंगा कि तुम इन महल माड़ियों चक्कर मत पड़ो, तो ये कर तो पाएंगे नहीं, जाके फिर भी खरीदने की कोशिश करेंगे, तो फिर इनके ऊपर डबल दोष लग जाएगा। एक तो वो चीज खरीदने का दोष, दूसरा बाप की अवज्ञा करने का दोष, कि बाप ने मना भी करी फिर भी नहीं माने। तो इसलिए बाबा ने क्या किया? बाबा ने अपने बच्चों को डबल दोष से बचाने के लिए क्या कर दिया? बच्चों पर ही छोड़ दिया, बच्चे जैसा तुम चाहो, बच्चे जैसा तुम चाहो, जो तुम्हें ठीक लगे। क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं कर्म का खाता इसका है, कर्म इसे करना है, सही गलत इसे चुनना सीखना है। आपको पता ही नहीं है, बाबा मुरली जब सुनाते हैं, मुरली में हर पल बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपका हर जवाब इकट्ठा हो रहा है बाबा के पास, क्योंकि बाबा मन मनाभव के द्वारा जैसे आपके मन में जवाब आया मुरली के उत्तर का, किसी भी प्रश्न का, बाबा के पास लिख गया। इस बच्चे की मानसिकता ऐसी है, इतना सूक्ष्म है ये खेल। हम सोच रहे हैं कि जब हम करेंगे तो उसका, नहीं नहीं, उसके पास इसका भी खाता जमा हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस सोच का तो ये करेगा। तो बाबा आपको कम से कम पाप हो आपके द्वारा, इसलिए ऐसा रास्ता दिखा के रखेगा जिससे कम पाप बने आपके, क्योंकि वो बहुत रहमदिल है। वो अपने बच्चों के पाप बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बच्चों के पाप घटवाने में इंटरेस्टेड है। गॉट इट और नॉट? आप तक पूरी बात पहुंच रही है नहीं? तो इसके लिए क्या चीज जरूरी है? इसीलिए बाबा सबसे पहले मुझे क्या कहते हैं, समेटने की शक्ति लाने के लिए मुझ में बाबा का एक गुण चाहिए। बाबा की जनवरी 95 में एक मुरली चली थी, सर्वस्व त्यागी, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार पर। जो आत्मा त्याग का भी त्याग कर दे, त्याग का भी फल स्वीकार ना करे, वही आत्मा सर्वस्व त्यागी है, और वही आत्मा में समेटने की शक्ति आई है। एक्चुअली त्याग का त्याग वही आत्मा कर सकती है जिसने अपने पुण्य समेट लिए हों। और याद रखना, जिसने अपने पुण्य समेट लिए होते हैं, जिसने अपनी अमीरी अमीरी समेट ली होती है, वही उसकी दृढ़ता बन जाती है, वही उसकी शक्ति बन जाती है। उसके काम उसके खड़े होने से ही होने शुरू हो जाते हैं, उसे काम करने नहीं पड़ते। दृढ़ता की शक्ति की सबसे बड़ी बात है, उसे अपनी सफलता में कभी संशय होगा ही नहीं। उसे ये पता है वो जहां खड़ा हो जाएगा वहां सफलता चल के आएगी। ऐसे नहीं कह दिया है दृढ़ता सफलता की चाबी है, बिकॉज दृढ़, अब जब हीरा बन गया तो हीरा तो कीमती हो गया ना। बोलो हाँ कि ना? भाई हीरा जब तक बन रहा है तब तक उसकी कोई कीमत है क्या? बोलो हाँ या ना? अच्छा, स्टेनलेस स्टील भी जब तक, जिस टेम्परेचर तक वो बन रही है, तब तक उसकी उतनी कीमत है क्या? नहीं। जब उसकी कीमत जब पूरी हो जाएगी, जब उस टेम्परेचर को पार कर जाएगा जो उसका थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है, उसके बाद ही उसकी वो कीमत होगी जो कीमत होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जब किसी के अंदर उसकी पूरा टेम्परेचर समाहित हो गया, अब वो सफल हो गई, अब वो प्रोसेस में नहीं है। इसी चीज को कहते हैं बाबा। इसीलिए बाबा बार बार हम बच्चों को अभ्यास कराते हैं, बच्चे 7 गुणों का अभ्यास करो, सतोगुणी बन जाओ।
अष्टभुजाधारिणी दुर्गा बन जाओ, और ये 7 गुण 8 शक्तियां तुम्हारे जाग गए, तो क्या होगा? तुम्हारे हर कर्म में कला आ जाएगी। लिख लो इस बात को, तुम्हारे हर कर्म में क्या आ जाएगी? कला आ जाएगी। 7 गुण 8 शक्तियों से किए गए कर्मों में 16 की 16 कलाएं आ जाएंगी। और जिस आत्मा में 7 गुण 8 शक्तियां आई और 16 कला आई, उनके 36 के 36 गुण उनकी 16 कलाओं में दिख जाएंगे। दिख जाएंगे स्पष्ट, क्योंकि कला आने का मतलब है कि 36 गुण दिख गए हैं, क्योंकि 7 कलर से ही दुनिया के सारे कलर बने हैं। तो इसी प्रकार 7 गुणों से ही सारे गुणों का निर्माण होता है। जैसे आप देखो, अगर आपको हर्षित मुख रहना है, तो क्या क्या गुण आप में होने चाहिए? 3 गुण स्पेशल चाहिए आप में। प्रेम का गुण होना चाहिए आप में, शांति का गुण होना चाहिए आप में, और समझ का गुण होना चाहिए आप में। जिसमें समझ है, शांति है और प्रेम है, अर्थात ज्ञान है, प्रेम है और शांति है, वो दुखी कभी हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल सी बात। तो इसीलिए मुझे क्या करना है? 7 गुण 8 शक्ति को जगा करके, अच्छा अब कर्म कला कैसे होते हैं इसको समझ लो आप ध्यान से। ये बड़ी सुंदर सी बात मैं आपको बताता हूँ। पहली बात मुझे समझना पड़ेगा कि शक्ति क्या चीज होती है। क्या शक्ति ऐसे आह्वान से आ जाएंगी, मुझ में सहन शक्ति आ रही है? नहीं, नहीं। ये सब आएंगी मुझ में कर्मों से, करने से। सहन करते करते बच्चे तुम सहनशाह बन जाओगे। तो सहन करोगे क्या? दुख सहन किए जाते हैं। क्योंकि बोलते हैं उसने इतनी बुरी बात करी, मैं कैसे सहन करता। अरे भैया, अच्छी बात कोई सहन की जाती है? बुरी बात ही सहन की जाती है? आज तक आपने कभी कहा मैंने बड़ी अच्छी बात सहन करी? बैठा कोई आप में जो कहे मैंने अच्छी बात सहन करी? अच्छी बात तो एंजॉय की जाती है, सहन क्या की जाती है? बुरी बातें। और क्या बोलते हैं उसने इतनी बुरी बात करी कि मैं कैसे सहन करता। अरे वही तो करनी थी सहन, तभी तो तुम बड़े सहनशाह बनते। और बुरी बात तुमने सहन करी नहीं। तुम क्या चाह रहे थे कि वो अच्छी बात कहता और तुम सहन कर लेते? सोचो तो, हम बोल क्या रहे हैं। कई बार तो हमारी अकल इतनी खराब हो जाती है कि हम कुछ भी बोलते हैं। 2 तरह के बच्चे होते हैं ना बाबा के, लिख लो। एक होते हैं अकलबंद, एक होते हैं अकलमंद। अकलमंद इंटेलिजेंट होते हैं, अकलबंद क्लोज्ड माइंडेड होते हैं, क्लोज्ड माइंडेड। तो ये बाबा कहता है समझदार से समझदार देखना है तो यहां देख लो, और महामूर्ख देखना है तो भी यहीं देख लो। यहां देख लो मतलब यहीं बैठे हैं सब क्लास में ही। आप नहीं हो। मैं तो अपने आप ही अपने लिए सोचता हूँ, आपको मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आप खुद को कह सकते हो तो कह लो, मैं तो खुद को कहता रहता हूँ ऐसा। ये मैंने अकलमंदी की बात की, ये मैंने अकलबंदी की बात करी। तो मैं रोज चेक करता रहता हूँ मैंने आज कितनी बात अकलमंद की करी, कितनी बात मैंने मूर्ख वाली की। मेरे को तो मेरा जीवन बनाना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता किसी का जीवन क्या बनने वाला है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये जितनी बातें मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपने आप को सुना रहा हूँ। पर मैं सोच रहा हूँ मैं जोर जोर से बोल के सुनाऊं, ताकि मैं तो सुन ही लूं, आप भी सुन लो। क्योंकि मुझे बाबा की बात याद रहती है। ब्रह्मा बाबा पता क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बाबा बोलते हैं जब मैं इस मुख से मुरली सुनाता हूं तो पहले मेरे कान सुन लेते हैं। है ना? तो अब देखो मैं भी डबल काम कर रहा हूं, मैं जो सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, पर मेरे कान बड़े ढंग से सुन रहे हैं जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं। अपने चिंतन को जब हम ज्यादा बार बोलते हैं तो वो हमारे हृदय को भी और शुद्ध और ताकतवर कर देता है। नाउ अब सुनना ध्यान से। तो शक्ति कैसे आती है ना? आप ध्यान से समझो, मैं आपको बिल्कुल आपके पास्ट में ले जाता हूं। आज आपको जितने भी कर्म करने आते हैं, ध्यान से सुनना मेरे सारे भाई बहनों। चाहे बहनें बैठी हैं, चाहे माताएं बैठी हैं, चाहे छोटे कुमार बैठे हो, कोई कुमारियां बैठी हो, टीचर बैठे हो, कोई बैठे हो, पर मेरी बात ध्यान सुनना। आज तक जिन जिन कामों में आप नेचुरल हो चुके हो, जिन्हें करने के लिए आपको अब सोचना भी नहीं पड़ता, वे काम हैं जिनको आपने अनेकों बार करके अपने सबकॉन्शियस में पेनिट्रेट कर दिया है, अर्थात अब उसके लिए सोचना नहीं पड़ता आपको। जैसे डॉक्टर के सामने पेशेंट आते हैं, उसे दवाई सोचनी नहीं पड़ती, अच्छा ये है ये दे दो। ऑपरेशन करते समय उसे दिमाग लगाना पड़ता है कैसे ऑपरेशन करना है, जाता है सीधा चीर फाड़ करता है, उसके लिए खेल जैसा बन जाता है, अभ्यस्त। कोई गेम खेलने वाला, एक माँ रोटी बनाने वाली, एक माँ
खाना बनाने वाली, हर कोई एक कपड़ा सिलने वाला, जो भी काम करना आपको आता है वो काम बार बार करने से आप उसके अभ्यस्त हो गए, अर्थात वो काम आपकी शक्ति बन गया भाइयों बहनों, शक्ति बन गया। और अब अगर आप उसी कर्म को, हाँ, अब अगर आप चाहते हो कि बाबा की शक्तियां जीवन में आ जाएं तो कब आएंगी? जब आप उन शक्तियों का प्रयोग बार बार करोगे। और शक्तियों का प्रयोग कब बार बार करोगे? जब उन शक्तियों से संबंधित सिचुएशन आएंगी। जैसे खाना बनाना अच्छा कब होता गया? जब रोज आपको भूख लगती गई, रोज भूख लगी, रोज कुछ खाने का मन बना और हमने बनाया, तुम खाने के हो गए। ड्राइविंग कब अच्छी होती गई? जब हम रोज ड्राइविंग करते गए। गेम कब अच्छा होता गया? जब हम रोज गेम खेलते गए, कोई ना कोई गेम आता गया, हार जीत होती गई। उसी प्रकार से जब सहन करने की बातें आएंगी और आप उनमें, जब भी कभी कोई बात आपके सामने बहुत कड़वी सी आ जाए तो पता क्या सोचना चाहिए? मैं क्या सोचता हूँ, वाह आ जाया है सही योद्धा सामने। अब लगा बेटा दिमाग कैसे करके सहन करेगा, क्योंकि ये तो कुछ अंदर गड़बड़ कर रहा है। पर ये तब नहीं हो पाता जब ये सिचुएशन आती है, पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं सुबह तैयारी कर लेता हूँ। मैं सुबह जब लिख करके योग करता हूँ ना, तो उसी में सब लिख देता हूँ। आज कैसा भी योद्धा आ सकता है तेरे सामने टकराने के लिए। और मुझे पता होता है कौन कौन योद्धा आने वाले हैं आज, लगभग लगभग। तो उनके बारे में पहले लिख लेता हूँ। वो इस हद तक जा सकता है, तो तुझे चुप रह के दिखाना है, कुछ कह के दिखाना है, साइड होके दिखाना है, हाथ जोड़ने की मुद्रा में आना है, झुकने की मुद्रा में आना है, दंडवत की मुद्रा में आना है, या चले जाना है, क्या करना है, या आधिकारिक रूप से बोलना है, या दूरी बनाना है। ये सब सब पहले से पता होता है कि अभी मेरी अंदर की अवस्था मुझसे क्या कह रही है। भाई बहनों, ये यात्रा दूसरों के आधार पे नहीं जी सकते आप। हम सबसे आप प्रेरणाएं ले सकते हो, पर अपनी अपनी यात्रा आपको खुद लिखनी पड़ेगी। आपको आपकी कमियां पता है, आपको आपकी वीकनेसेस पता है, आपको पता है कि कौन सी शक्ति आप में नेचुरल है। ऐसी एडजस्टमेंट की बात पे अब आप आ जाइए। कुछ बोलते हैं क्या मैं ही सब कुछ सहन करती रहूं, क्या मैं ही सबको समाती रहूं, बाकी कब नहीं? अगर मास्टर सागर आप हो तो समाना तो आपको ही पड़ेगा ना भाई। और अगर आपके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको समाना जरूरी है, तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए। आप बताइए, कोई डॉक्टर आज तक आपने नाराज होता देखा कि मेरे पास ज्यादा पेशेंट क्यों आ रहे हैं? यहाँ कोई कोई डॉक्टर बैठे हैं जो डॉक्टर हैं, वो हाथ उठाओ, कोई ऐसे बैठे हैं जो डॉक्टर हैं प्रोफेशनली? हाँ, बैठे हैं कोई डॉक्टर? हाँ देखो यहाँ पे बैठे हैं, सोन, डॉक्टर सोन बैठे हैं। डॉक्टर साहब, जब आपके पास पेशेंट ज्यादा आते हैं तो आपको बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? जी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, क्योंकि सेवा करने का मौका मिल रहा है और जी, अधिक लोगों नई की। नई नई हाँ, चीजें समझते हैं। हाँ, नई नई हम चीजें समझते हैं। नई नई चीजें समझते हैं, लोगों की अधिक सेवा करने का मौका मिलता है, और साथ जी। में धन रूपी प्राप्ति भी अच्छी खासी होती है ना? तो प्राप्ति अपने आप होती है, पुरुषार्थ होता है तो प्राप्ति अपने आप आती है, कोई नाराज नहीं होता। किसी वकील से पूछो, क्या उसके पास ज्यादा केस आते हैं तो वो नाराज हो जाता है या खुश हो जाता है? और हम क्या होते हैं कि हमारे पास गुण बढ़ाने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और हम योग शुरू कर देते हैं, विघ्न विनाशक योग करो, ताकि बस अब बस भगवान इतने विघ्न नहीं आने चाहिए। भाई बहनों, प्रॉब्लम ही खत्म हो गई तो फिर आप क्या अपनाओगे जीवन में, करोगे क्या? हाँ कि ना? तो मुझे विघ्न विनाशक योग करना चाहिए या विघ्न हैंडलिंग योग करना चाहिए? हैं? मुझे समाधान स्वरूप योग करना चाहिए, कि मुझे समाधान स्वरूप बनना है। समस्याएं आती जाएं, मुझे बड़ी दादी बड़ी पसंद है इस मामले में। दादी प्रकाशमणि कहा कहा करती थी, माया तुम आओ और मुझसे हार के जाओ, समस्याओं तुम आओ और मुझसे समाधान पा करके जाओ, मुझे सफल बना करके जाओ। बड़े दादी कहते थे, दादी प्रकाशमणि जी, है ना? हमने उनकी बहुत पालना ली तो इसलिए वो बातें याद आती हैं। सो दृढ़ता का मतलब आपको तभी समझ में आएगा अपने जीवन में, जब आपको शक्तियों का सही मतलब समझ में आएगा। और शक्तियां ऊपर से बाबा नहीं भेजेगा, बाबा नहीं भेजेगा। बाबा सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे शब्द। बाबा आपको ज्ञान दे रहा है, ड्रामा आपके सामने सिचुएशन लाएगा,
बाबा के ज्ञान को उस सिचुएशन में प्रयोग अगर आप कर गए, अब वो आपकी शक्ति बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज नॉट अ पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर। ज्ञान में शक्ति नहीं है, प्रयोग किया गया ज्ञान ही शक्ति है। और जिस ज्ञान का प्रयोग आप बार बार करते जाते हो वो आपके जीवन में नेचुरल हो जाता है, और वो नेचुरल ज्ञान ही आपकी शक्ति बन जाता है। तो दृढ़ता का अर्थ कठोरता नहीं, दृढ़ता कोई गुण नहीं, दृढ़ता एक स्थिति का नाम है, लेकिन उसे जनरली एक गुण के रूप में हम बोलते रहते हैं। दृढ़ता आप में तब तक, कहते नहीं हम भी दृढ़ रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो दृढ़ रह नहीं पाते क्योंकि कोशिश कर रहे हो। कोशिश थोड़ी दृढ़ बना सकती है, स्थिति दृढ़ बनती है। और स्थिति के लिए 7 गुण 8 शक्तियां जागृत रखनी पड़ती हैं। अर्थात लिख लो एक लाइन बहुत प्यारी सी, सावधानी और समझ। सावधानी और समझ, ये जब दोनों मिल जाती हैं तब यात्रा सफल हो जाती है। आप चेक कर लो, आप कार लेके चले हो तो आपको समझ होनी चाहिए कार चलती कैसे है और रास्ता जाता कहाँ है, ये समझ चाहिए। और दूसरा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि का सामने क्या आ रहा है, चीज आ रहा है। समझ से चीजों को देखते जाओगे और अलर्टनेस के साथ में समझ का प्रयोग करते जाओगे तो अपनी जर्नी पूरी कर लोगे। और इसीलिए सक्सेस को जर्नी कहा गया है भाई बहनों, डेस्टिनेशन नहीं। सफलता मतलब कुछ पाना नहीं, सफलता मतलब जीवन। इसलिए सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। सफलता एक यात्रा है, ना कि कोई मंजिल है। इसलिए यात्रा को सुखद बनाने के लिए समझ और सावधानी का प्रयोग करना पड़ेगा। और समझ और सावधानी का प्रयोग करते करते अपने गुण जगाने होंगे। और गुणों स्वरूप बनने के लिए शक्तियों का प्रयोग आवश्यक है, शक्तियों का प्रयोग आवश्यक है। और शक्तियों के प्रयोग के लिए लिख लो, सिचुएशंस का जिंदगी में आना आवश्यक है। और ज्यादा सिचुएशन आना मतलब ज्यादा बड़ा हीरो, कम सिचुएशन आना मतलब छोटा हीरो, साइड हीरो। अब अपने से पूछो, मैं साइड हीरो हूं या मैं मेन हीरो हूं? अगर मैं मेन हीरो हूं तो फिर मुझे कम सिचुएशन की बात नहीं सोचनी, बल्कि मुझे क्या सोचना है, अधिक से अधिक सिचुएशन की बात सोचनी है। समझ आ रही है भाई सबको बात? हम्म। तो देखो बाबा कितनी प्यारी प्यारी बातें हम बच्चों को समझाते हैं। तो मैं ऐसे ही इनका प्रयोग करता हूँ। वैसे तो बहुत बहुत कुछ है मेरे पास में तो, लेकिन समय हो चुका है, 12 बज चुके हैं। और आज मेरा मैसेज आपको यही है कि दृढ़ता को समाहित करने के लिए अपनी गुण स्वरूप स्थितियों को जानो। जब सिचुएशन ज्यादा आएंगी, शक्तियों का प्रयोग करोगे तो शक्तियां धीरे धीरे आपका सच्चा गुण बन जाएंगी, आपकी नेचर बन जाएंगी, और फिर आपका स्वरूप बन जाएंगी, और आप चलते फिरते सेवा के साधन बन जाएंगे। इसलिए याद रखना, जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आ रही हैं वो कभी भी ऊंचा योगी बन ही नहीं सकता। समस्याएं बड़ी आए तभी ऊंचे योगी बनेंगे। योगी वही बन सकता है जिसके जीवन में अपमान की बातें ज्यादा आए परंतु वो उन्हें सम्मान की तरह ले, क्योंकि अपमान कभी होता ही नहीं है। मैंने काफी क्लासेस कराए हुए हैं, कोई जाके सुन लेना। 6 जंजीरों में हम सब बंधे हुए हैं, 6 भावनात्मक जंजीरें हैं जिनको तोड़ना ही आपके जीवन को सदा सफल बना सकता है। जंजीरें, इसके ऊपर बहुत सारी क्लासेस कराई हुई हैं, दिव्या अवेयरनेस चैनल पे भी हैं और चैनलों पर भी हैं। बाकी मैं लिखवा देता हूँ। पहली जंजीर है इज्जत और बेइज्जती की जंजीर, मान अपमान जिसे कहते हैं। दूसरी है लाभ और हानि की जंजीर, लाभ और हानि की जंजीर, प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरी है सक्सेस एंड फेलियर की जंजीर, सफलता और असफलता की जंजीर। ये भावनात्मक जंजीरें हैं सारी। चौथी है सुरक्षा और असुरक्षा की जंजीर, सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी की जंजीर।
5वीं है डूइंग फॉर अदर्स की जंजीर। हमने इनके लिए इतना किया, इन्होंने थैंक यू भी नहीं बोला। तो ये करने का जो भान है, इसकी जंजीर। और छठी है टाइम की जंजीर, समय, काल की जंजीर से कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट नाम का जो कीड़ा है, ये लोगों को बड़ा परेशान करता है, जबकि टाइम कभी मैनेज किया ही नहीं जा सकता। इन सब के बारे में आप चिंतन करिएगा। ये मैंने सब क्लासेस कराए हुए हैं, जो मिल जाएंगे आपको, जा करके आप सुन सकते हैं और अपने को आगे लेकर के जा सकते हैं। बाकी किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ऑप्शन। जी ऋतु बहन। ओम शांति भाई जी। जी। भाई जी, ये जो पुण्य की पूंजी समेटने का आपने बताया, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। क्या होता है, हम कई बार बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन उन अच्छे कामों को कभी अनुभव के रूप में, कभी कहीं, कभी कुछ, उसी की खुशी सी में ऐसे रहते हैं कि सब जगह बखेरते फिरते हैं उस, जबकि उन्हें हमेशा संजो कर रखना चाहिए, समा कर रखना चाहिए। और केवल जहां सेवार्थ यूज करने की आवश्यकता पड़े तभी उनको बताना चाहिए, वरना किसी को नहीं बताना चाहिए। बट हम बिना बताए भी, बिना पूछे भी जब अपना ढिंडोरा पीटते फिरते हैं तो पुण्य खत्म होता जाता है। आपके पुण्य को नजर लग जाती है। वो पुण्य किसी के अंदर ईर्ष्या पैदा करने का कारण बन जाता है, किसी का कंपेरिजन करने का कारण बन जाता है। और जब आपका पुण्य ऐसा बन जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। आप अपना हैंड रेज कर लें, जो भी कह रहे हैं अनम्यूट नहीं हो रहा है, हैंड रेज करें तो पता चले। जी निपुण बहन, क्लियर हुआ ऋतु बहन आपको? कुछ और पूछना है ऋतु बहन? जी ऋतु बहन, क्लियर हुआ? जी भाई जी, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि ये चीजें हम लोग कर रहे हैं अनजाने में, हाँ तो इस जी, पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है आंटी बहुत जी। जरूरी है। नहीं तो ये ऐसा कर देगा, पूरा पुण्य खाली कर देगा। और लोग पता ही चलता कि हम इतने साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं पर कुछ हो ही नहीं रहा है, ये जी चीज। भाई, जी थैंक निपुण बहन। जी ओम शांति भाई जी। शांति जी। अ, मुझे भाग्य, जो भाग्य शब्द बाबा यूज करते हैं ना, श्रेष्ठ भाग्य की अधिकारी आत्मा, जी। वो भाग्य पहले तो ऐसा लगता था फ्यूचर में होगा, लेकिन प्रेजेंट में वो भाग्य हम कैसे फील कर सकते हैं? ओम भाग्य शांति। केवल प्रेजेंट में ही होता है बहन, फ्यूचर में होता ही नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जिस पल में आप जब जिस कर्म को कर रहे हो, अगर आप उस समय उसका आनंद नहीं ले रहे हो तो उसका फ्यूचर तो बुरा ही क्रिएट हो रहा है ना। क्योंकि जो मेरा प्रेजेंट है वही तो मेरा फ्यूचर बनने वाला है। तो जो हमको लगता है कि फ्यूचर में भाग्य होगा, यही ना समझी है। क्योंकि समय ना तो फ्यूचर में होता है ना पास्ट में होता है। पास्ट में स्मृतियां होती हैं और फ्यूचर में हमारी कल्पनाएं होती हैं, इमेजिनेशंस होते हैं, केवल ड्रीम्स होते हैं। कर्म और प्राप्ति इस पल में है, इसी क्षण में है। तो भाग्य मेरा तब है जब भगवान मेरे साथ है, ना कि तब होगा जब भगवान मेरे साथ से चला जाएगा। और दुनिया के हिसाब से भी मैं अगर बात करूं, जिनको ये ज्ञान नहीं भी पता है, उनका भाग्य भी तभी उनके साथ है जो अपने आज के साथ बेहतर व्यवहार करता है। उसका कल ऑटोमेटिक बेहतर हो जाता है, उसे किसी भाग्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो इसीलिए जिस श्रेष्ठ भाग्य की बाबा बात कर रहे होते हैं, उसका मतलब ही ये होता है, बच्चे क्या तुम श्रेष्ठ कर्म करने को तैयार हो? क्या तुम श्रीमत पर चलने को तैयार हो? क्या तुम्हें श्रीमत समझ में आ रही है? अगर तुम्हें श्रीमत समझ में आ रही है तो तुम श्री बन जाओगे। और अगर तुम्हें श्रीमत समझ में नहीं आ रही है तो तुम श्री नहीं बन सकोगे। ठीक है निपुण बहन? जी भाई जी, जी क्लियर है? शुक्रिया। जी शुक्रिया भाई जी। तो जितने लोग आप में भविष्य में भाग्य का इंतजार कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि समय केवल वर्तमान होता है, ना भूतकाल होता है ना भविष्य काल होता है। भविष्य में केवल कल्पनाएं होती हैं और भूतकाल में सिर्फ पास्ट की स्मृतियां। और याद रखिएगा, पास्ट को आप बदल नहीं सकते, भविष्य आपके हाथों में नहीं है, केवल आपका वर्तमान आपके हाथों में है। और जो आपका वर्तमान है वो कल भूतकाल हो जाएगा और उसमें किया गया कर्म आपका भविष्य हो जाएगा।
उसकी जो प्राप्ति है वो आपका भविष्य बन जाएगी, और जो उसका कर्म है वो आपका काल बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा। अंडरस्टैंड? जी स्नेहल मैम। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। त्याग का भी त्याग, इसका दूसरा एक कोई एग्जांपल दीजिए ना प्लीज। त्याग का भी त्याग, जैसे हम कुछ भी कर्म करते हैं, जब भी आपको कुछ भी, सपोज करिए, जैसा कई बार हम ब्राह्मण ही बोलते हैं, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ा, है ना, अब हमने ये खाना पीना छोड़ दिया, या सपोज करो हमने सुख सुविधाएं छोड़ दी, तो उसे हमें त्याग जैसी फीलिंग हमें आती रहती है। यदि आपको अपने द्वारा छोड़ी गई देह अभिमान की कोई भी स्मृति त्याग के रूप में याद है कि हमने क्या क्या छोड़ा है, इसका मतलब हमने त्याग किया ही नहीं है। और जब वो त्याग किया हुआ मुझे भाग्य का स्वरूप फील कराना शुरू करे, वाह थैंक यू बाबा, ये चीज छूट गई, अच्छा हो गया, ये फील क्रिएट हो जाए, तब समझो कि मैंने त्याग का भी त्याग कर दिया। तो अब मेरे लिए वो त्याग त्याग नहीं। कई बार हम अपनी छोड़ी हुई चीजों को, अपने किए गए त्यागों को हम ऐसे सुनाते हैं जैसे हमने कितने बड़े काम किए हैं। आप कभी देखना, जैसे कुछ लोग होंगे ना, शराब आदि पीते होंगे, ज्ञान में आए और उन्होंने शराब आदि पीनी छोड़ दी, तो वो ऐसे बताएंगे, उसको पता है हम पहले ऐसे थे, अब हमने ये कर लिया। तो ये त्याग नहीं हुआ, ये ढिंडोरा पीटना हुआ। तो बेसिकली त्याग जब हो जाएगा, ठीक है, कहीं पे कि सेवार्थ पूछा गया है कि भाई आप में क्या परिवर्तन आए, और तब आप बता रहे हो, तो वो निमित्त की आज्ञा पे बता रहे हो, वो बेसिकली भगवान की आज्ञा बता रहे हो, तो वहां पे से ढिंडोरा पीटना नहीं कहेंगे, वहां बाबा रक्षक बन करके बैठ जाएगा, क्योंकि बाबा की आज्ञा पर है। लेकिन बिना मतलब ही हम अपना गायन करते फिर रहे हैं, और हम भी उस अभिमान में हैं कि मैंने ये कर लिया। कई बार अपने जो हम कर पा रहे होते हैं, जैसे मैं ज्यादा समय योग कर पाऊं, मैं ज्यादा समय मुरलियां पढ़ लूं, मेरी अच्छा योग हो जाए, तो मुझ में अंदर अंदर एक अभिमान सा पैदा हो जाता है कि अरे आई एम समथिंग, मेरा योग बड़ा अच्छा है, मेरा ज्ञान बड़ा अच्छा है, मेरा चिंतन बड़ा अच्छा है। जब अंदर में ये फील आती है, यही है बेसिकली अपने त्याग का फल अभी अभी खा लेना। और जब मैं इसको भी छोड़ देता हूं, करावन हार करा रहा करन हार हम किए जा रहे, जब बहना सीख जाते हैं धुन में, तो उसे कहते हैं त्याग का त्याग। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ जी भाई जी। बट कभी कभी हम कुछ अभी सेंटर पे जैसे हम कुछ देते हैं, हाँ मीन्स कोई चीज, तो उसका कुछ अहम नहीं रहता है, मगर वो देखने के बाद लगता है कि हाँ मैंने दिया। किसी हाँ, को तो बताना नहीं होता है ये कि ये। आना भी कि मैंने दिया या मैंने हाँ, किया, इसका मतलब त्याग तो हुआ, पर त्याग का त्याग नहीं हुआ। जिस तो समय फिर आप तो कभी। इसको भी जब भुला देंगे स्मृतियों से, तब कहलाएगा त्याग का त्याग। जैसे ब्रह्मा बाबा था, ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ भी कर दिया, उसने फिर उसको ये स्मृति नहीं रखा कि मैंने क्या कर दिया, तभी वो यज्ञ में चल पाया। वरना तो आपको पता है कि जब बाबा थे तो बाबा का भी विरोध करने वाले कितने थे। बाबा को कैसा लगता होगा कि जिनके लिए मैंने इतना त्याग किया यही मेरे विरोध कर रहे हैं, उन्हीं में से विरोधी थे, उन्हीं में से बाबा की बात ना मानने वाले नाफरमान वरदार थे। तो बाबा को भी तो अहम आ सकता था, अरे तुझे मैंने इतने साल तक पाला, 14 साल तक मैंने तेरी इतनी राजकुमार पालना करी, और तू मुझे ऐसा कह रहा है। पर बाबा ने कभी नहीं कहा, बाबा सिंपल बोलते थे, कोई बात नहीं बच्चे, ये सब कर्म का खाता है, सिंपल, तुम्हारा तो कर्म। फिर सिर्फ इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये क्या? आप बताइए, इसके लिए ये करना पड़ेगा। मैं एक एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप किया मैंने। अच्छा आप मुझे बताओ, जैसे सपोज आप कहीं पे अपनी इंश्योरेंस की किस्त भरती हो, तो आप ये हाँ। कहती हो कि मैंने कुछ दिया है? नहीं। आपने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चला रखी हो, हाँ। और वहां पे आपने कुछ पैसे दिए हो या कुछ हाँ। भी सहयोग किया हो, तो आप ये बोलती हो, अरे मैंने वहां पे ना इतना इन्वेस्टमेंट में मैंने उन्हें इतने पैसे दिए, उस बैंक पे मेरा एहसान है, ऐसे बोलती हो क्या? नहीं, क्या बोलते हो? इन्वेस्ट किया मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर्ड किया है। फ्यूचर के लिए। तो ये बाबा की मुरलियों से ही, मैंने कहीं बाहर से नहीं उठाया है, मैंने यहीं से उठाया। अबे जब मैं अपनी किस्त जमा कर रहा हूं, अपना कर्जा चुका रहा हूं, तो फिर मुझे देने का अभिमान किस बात का आ रहा है कि मैंने यहाँ के लिए कुछ भी किया है? नहीं भाई जी, एक्चुअली अभिमान ऐसा नहीं होता है, मगर याद आता है कि हाँ मैंने ये दी। नहीं नहीं, देखो, याद आने में भी अभिमान है, मैंने किया। अंदर जाके फील चेक करो, ये फिर अंदर चेक करने में आएगी। जैसे आप इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी दी, चलो आ भी जाए आपको याद, कर मेरी चलो वो पॉलिसी चलेगी, तो आपको बस इतना आएगा, अरे हाँ मेरी वो पॉलिसी जमा हो गई है, बस इतना ही आएगा। तो ये कोई फीलिंग खराब है भी नहीं। तो जब भी कभी यहाँ पे भी ये फीलिंग आए कि भाई मैंने यहाँ पे, तो यही बोलो हमेशा, ओ बाबा थैंक यू, मैं आपकी किस्त जमा कर पाई। अच्छा।
थैंक यू भाई जी। देखो फिर और आपको कैसे, और जब जब कभी या ओ थैंक यू बाबा, आपने मेरा इतना इन्वेस्ट करवा लिया, मेरा फ्यूचर सिक्योर कर दिया आपने। जब जैसे जब ये अगर चीज आएगी तो चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। जैसे कि भाई जी अभी किसी के साथ कुछ पिछला कुछ कुछ कार्मिक अकाउंट रहता है, तो हम्म। कुछ होता है, मीन्स दिमाग में कुछ रहता है उनके बारे में। अभी जैसे सामने नहीं रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहते, बाबा के सामने रहते तो उनको सकाश देते हैं, मगर वो जब सामने आते हैं और वही कुछ ऐसा झलक दिखाते हैं पीछे वाला, तो फिर वो पिछला पूरा याद इसका आना मतलब आता भुलाया है। नहीं है, क्षमा नहीं किया है। तो इकट्ठा। कैसे करें उसके लिए भी? अब ये ये बहुत वही लंबा चीज क्लास हो है। जाएगा, ये बड़े डीप क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन एक एक क्लास है ये। नहीं भाई जी, ये बहुत डीप मीन्स हाँ, देखिए मैंने इसके ऊपर योग कराया हुआ है। आपको ना एक अपने आप के लिए गहरी बैठ करके थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। आप ना डायरी पेन लेके बैठ जाना और अपने आप से बस ये बात करना कि किसी अपने सब संबंधियों के नाम लिखना। मैंने इसका अभ्यास किया था प्रैक्टिकली, ये बहुत प्यारी चीज है, कर सकते हो सब लोग। जिन जिन के बारे में भी आपके मन में कोई भी, सब छोड़ दो, एक तरफ से नाम लिखने शुरू करना। वो नाम लिखते ही ये देखना कि मन में क्या विचार आए, और वो विचार लिख देना। आप पाओगे कि बहुत सारे लोगों के बारे में बड़े खराब विचार हैं हमारे, उनका चेहरा सामने आते ही अंदर करंट हो जाता है। और फिर इससे पता क्या चल रहा है मुझे, इससे फिर मैंने लिखा ओहो, आई एम रोल कॉन्शियस नॉट सोल कॉन्शियस। क्योंकि ये तो जितने भी फीचर मुझे याद आ रहे हैं इस आत्मा के, ये तो इसका रोल है। और ये बेचारा तो गलती कर ही नहीं रहा, ये रोल तो इसका स्क्रिप्टेड है, ड्रामा की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये जितना भी इसने व्यवहार किया हुआ है मेरे साथ, जो डायलॉग बाजी हुई है इसकी, ये सारे डायलॉग तो इसकी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। अब बताओ, रावण तो रावण के डायलॉग बोलेगा, हनुमान के तो बोलेगा नहीं। नहीं तो सीता जी इंतजार में रह जाएगी मैं कब चोरी होंगी और कब हनुमान जी ढूंढने आएंगे, गड़बड़ हो जाएगी ना वहां पे तो। हम गलती क्या कर रहे हैं, हम हर रावण को हनुमान देखना चाह रहे हैं, हर कुंभकर्ण में लक्ष्मण देखना चाह रहे हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे लिए कंफर्ट का मतलब क्या है, जो मेरे मन के माफिक करे। एक्चुअली मैं बताता हूं, लिख लो आप सब, हम सब में ग्रथ माइंडसेट डेवलप हो गया है। द वर्ल्ड डिजाइन टू डांस अकॉर्डिंग टू माई ट्यून। मेरे मन में ये बस चुका है, ये संसार मेरे अनुसार चलने के लिए बनाया गया है। जब तक ये संसार मेरे अनुसार चलेगा तो मैं खुश, और जब जब ये संसार अपने अनुसार चलेगा और उनका अनुसार मेरे अनुसार नहीं होगा तो मैं दुखी। ठीक है सुनील बहन। तो मैंने इसके लिए योग किया था कि अब आप चेहरे देखो आ रहे हैं, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि अभी मेरा देहाभिमान कितने हाईएस्ट लेवल पर है। इसका मतलब मुझे किसी और पे मेहनत नहीं करनी है, अपने आप मुझे को। किसी और के साथ कुछ नहीं करना है। आई हैव टू वर्क ओनली ऑन माई सेल्फ। मुझे सिर्फ खुद पे ही काम। ठीक है, जी थैंक यू, क्लियर। थैंक यू भाई। चल थैंक ओके। यू। कौन ओम कह, शांति भाई जी। हाँ विजय रुहे, आप पहले तो वीडियो खोलो, बिना वीडियो खोले वालों को जवाब नहीं देता मैं। विजय रत्न रुहे गुलाब जी, हाँ अब पूछिए ओम सवाल। शांति भाई। ओम शांति, ओम शांति, हाँ जी बोलिए। भाई जी जैसे आत्मा के 7 गुण, 8 शक्तियां और 16 कलाएं, 36 गुण गाए जाते हैं, ऐसे 64 योगिनियां भी गाई जाती हैं। तो हम्म। इसका क्या मतलब होता है भाई जी, 64 सब छोड़ दो, योगिनियों? वो सब अपने आप आ जाएंगी, उस पर डिटेल में मत जाओ, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, अभी उसके लिए टाइम नहीं है। क्योंकि वो एक अलग चीज है, वो इन्हीं के पार्ट होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, 7 गुणों से 36 गुण आते हैं, ऐसे ही भक्ति मार्ग वालों ने उसको 64 योगिनी की फॉर्मेट में वो चीजें गा दी है। क्या अब उसके छोटे छोटे सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म सूक्ष्म व्यवहारिक बातों को उन्होंने उसके अंदर समाहित कर दिया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि देवताओं के 36 दिव्य गुण गाए जाते हैं और 7 गुण आत्मा के ओरिजिनली गाए जाते हैं। बाकी सब उन्हीं की व्यवहारिकता, उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं के भाव हैं, जो आगे और डिटेलिंग में चलते चले जाते हैं, जो धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएंगे। उन सब में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बाबा हमसे जो बात कहते हैं वो 7 गुण, 36 दिव्य गुण की बात करते हैं, 16 कलाओं की बात करते हैं, अष्ट शक्तियों की बात करते हैं। यही हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए बाबा ने हमें लक्ष्य किस रूप में दिया, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, दैट्स इट। यही हमारा लक्ष्य है। तो जब हम इसके बारे में जानेंगे तो बाकी की चीजें अपने आप ऑटोमेटिक आपके चरित्र से दिखना शुरू हो जाएंगी।
ठीक है बहन? ठीक ठीक। जी सुष्मिता बहन। ओम शांति भाई डॉक्टर जी, सो आपने बहुत सुंदर समझाया। हम बाबा के पुरुषार्थ भी करते हैं, 4 साल से ज्ञान में है, लेकिन हमारे जो अच्छे कर्म है अच्छे हो रहा है, लेकिन जो बुरा कर्म है हमने इसके पहले जो इतने साल का, तो 5,000 साल बाद बाद वो रिपीट होता है, बाबा कहते हैं। तो 5,000 साल बाद फिर जब हम आएंगे, तो जो बुरा कर्म का फल इस टाइम हम भोग रहे हैं, अच्छा तो हो रहा है, ये बाबा को हमने पा लिया, तो वो भी क्या रिपीट होगा? हाँ बिल्कुल रिपीट होगा, तो होना चाहिए। वो रिपीट नहीं होगा तो ये कैसे रिपीट होगा? ना भाई जी, क्योंकि आप जो तो बुरा आप वो ऐसा कहते हैं रात रिपीट नहीं होनी चाहिए, खाली दिन दिन रिपीट होना चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल कि रात रिपीट नहीं होगी, केवल दिन रिपीट होगा? आप सोचो। पता है ड्रामा किनको बुरा लगता है? जो आलसी है। मुझे तो ड्रामा के बुरे पल रिपीट होने में कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि जब वो बुरे पल होंगे तभी तो मुझे अच्छे पल समझ में आएंगे। जब दुख के पल होंगे तो मुझे सुख समझ में आएगा। जब चिंता के पल होंगे तभी तो मुझे निश्चिंतता समझ में आएगी। विवेकानंद जी से पूछा, कहा गया तो विवेकानंद जी ने कहा अपने से मूर्खों का सदा सम्मान करो, क्योंकि वे मूर्ख ना होते तो तुम्हें अक्लमंद कौन कहता। सो प्रॉब्लम क्या है बहन? अच्छा मुझे बताओ, जितने भी दुनिया में महान लोग हुए, कभी भी महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन पाते यदि भारत में कभी अंग्रेज ना आते? नहीं हो पाता। कभी कोई भगत सिंह, सरदार भगत सिंह बन पाता यदि अंग्रेज भारत में नहीं आते? कभी कोई महाराणा प्रताप बन पाता यदि मुगल नहीं होते? शिवाजी बन पाता यदि मुगल ना होते? हम जीवन को क्या करते हैं, बस एक दस देखते हैं, सुख सुख सुख। अरे बोर हो जाओगे सुख से। कुछ चुनौतियां जीवन में चाहिए, चैलेंजेस चाहिए। जब आप इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, देन यू विल फील अमेजिंग एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। ठीक है, समझ आई पूरी बात? ठीक है भाई जी, ओम शांति, थैंक यू। इसलिए मैं तो पता है आपकी शक्तियों का पता ही दुख में चलेगा, सुख में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। अच्छा बताओ, हीरो कब हीरो होता है? उसकी मूवी में कोई विलेन ना हो तो वो हीरो कहलाएगा? आप अपनी नहीं, मूवी की हीरो कब कहलाओगी? जब विलेन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अपने पार्ट के दुखों के रिपीट होने से वही परेशान है जो केवल जिंदगी में आराम पसंद है। अच्छा आज तक आपने कहीं सुना है आराम का फल मीठा? ओम शांति भाई। क्या बोलते हैं, मेहनत का फल मीठा। नहीं। ठीक है। ओम शांति भाई। ओम शांति सोन भाई जी। ठीक है भाई भाई जी जी। बस छोटी सी बात क्लियर करनी थी। जी अभी त्याग का भी त्याग की बात हो रही थी, जी, तो क्या इसका वही मतलब है जो नेकी कर दरिया में डालकर? बहुत अच्छा। ये उसका पहला स्वरूप है। यही नेकी है ना को मतलब? दरिया में डाल वाला जो स्वरूप है वो उसका पहला स्वरूप है, लेकिन बिल्कुल भूल त्याग जाते एक दूसरी स्थिति है। त्याग क्या है कि अ, त्याग में कई सारी बातें आ जाएंगी। नेकी में केवल कर्म की वो बात आ जाएगी कि जो मैंने किसी के प्रति वैसे किया हो। त्याग जी में जी। क्या चीज है कि मैंने अपनी भी कुछ बुरी बातें छोड़ी हूं। अच्छा अच्छा। तो दो चीजें आ गई ना। नेकी में जी क्या है कि मैंने किसी के प्रति कुछ किया हो, नेकी जी माना किसी के प्रति कुछ किया हो। त्याग माना कि मैंने अपने अंदर से भी जो मुझे सबसे प्रिय था मैंने वो भी छोड़ा हो। जी जी। उस उसको भी भूल जाना है। उसको भी भूल जाना है। उसको भी भूल जाना है, भूल मतलब जाना वो याद ही ना रहे। है। याद ही ना रहे, बस ये वो भी सोचते हैं। दरिया में और डाल दिया। बल्कि मैं कहता हूं याद भी जब भी आए ना, बोलो वाह थैंक यू, बाबा ने राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करा ली, जी बाबा ने थैंक राइट टाइम पे राइट काम करा लिया। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। देखो फिर कितना आनंद आएगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। जो कौन बोल रहे हैं? भी दीप्तिका बहन बोल रही हूँ, जो भी बहन ने क्वेश्चन पूछा है, इसी से रिलेटेड हमारे पास कई क्वेश्चंस ऐसे भी कई बार पार्टिसिपेंट्स पूछते हैं जी कि जब जी। हमने बाबा की याद से विकर्म विनाश कर ही लिए, हाँ। तो फिर वही विकर्म हमारे दोबारा क्यों कैसे रीऑकर हो जाते हैं? जब हमने याद किया तो फिर हमारा फायदा क्या हुआ? हमने बाबा को याद किया, विकर्म विनाश करे, और फिर अगले पार्ट में फिर से दोबारा से वो फिर ओकर आगे, हो गए। हाँ बहुत तो बढ़िया। इस हाँ जी। देखो जी असली बात क्या है, क्योंकि यही ना समझी है, हम विकर्म विनाश का मतलब नहीं समझे। क्योंकि विकर्म विनाश का मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे दुनिया में कोई विनाश हो जाने की जो बात आती है। विकर्म विनाश का मतलब होता है विकर्म मर्ज हो गए। जैसे मैं अभी आपसे बात करूं, बचपन के बहुत सारे ऐसी गलत बातें थी, गलत आदतें थी, या बुराइयां थी, या दुख थे जो अब आपको याद में नहीं है, तो आप उनसे दुखी भी नहीं है। उनकी पीड़ा भी आपको महसूस नहीं हो रही होगी अभी। लेकिन यदि बचपन का कोई दुख अभी आपको याद आ जाए, अचानक से याद आते ही देखो आपको टेंशन शुरू हो जाएगी।
तो विकर्म विनाश होने का अर्थ क्या होता है? बाबा ये कहते हैं जहां बाप है वहां पाप नहीं, का मतलब है जब बाबा स्मृति में आ जाता है तो जो वो पाप होते हैं वो विस्मृत हो जाते हैं, उनकी भूल पड़ जाती है, वो मुझे याद नहीं आते हैं। और जब वो याद नहीं आते हैं तो वो मुझे पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, और जब मुझे पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं तो मेरी बाबा के साथ है कारण मेरी आनंद की स्थिति बढ़ जाती है। जब मेरे आनंद की स्थिति बढ़ जाती है तो मेरा मनोबल, मेरा बुद्धि बल, मेरा इंटेलिजेंस, मेरी विजडम, मेरा ज्ञान सब बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है वाह जिंदगी वाह। लेकिन वो जो मेरे अंदर में जो पाप थे वो मेरे खत्म नहीं हुए हैं, बस वो साइकिल में नीचे पहुंच गए हैं। जैसे मूवी है, मूवी चल रही है, अब कांटा सही वाले सीन पे आ गया है तो गलत वाला कांटा पीछे पहुंच गया है, गलत वाला कांटा पीछे पहुंच गया है। तो कभी भी विकर्म विनाश का अर्थ ये नहीं है कि वो वहां से डिलीट हो गए, नहीं, वो केवल मर्ज हो गए हैं। जैसे ही कांटा समय का फिर से वहां पहुंचेगा वो दोबारा इमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि ये ड्रामा है और ड्रामा लगातार निरंतर चलने की प्रक्रिया है। चलो आज मैं आपको एक और बात बताता हूं, वैसे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, परंतु मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप सब जाकर के ना, एक क्लास है मेरा, सर्व पश्चातापों से मुक्ति, सर्व पश्चातापों, आप पता है अपने हर पाप से मुक्ति पा सकते हो, हर पाप से, गारंटी है मेरी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। और मैं उसका एक बस एग्जांपल दूंगा, बाकी आप घंटे भर क्लास है उसे वहां सुन लेना। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए मैंने, जब मैं 10 साल या 12 साल का था, मैंने कोई गलती करी, समझो कोई पाप किया, लेकिन आज मुझे वो रियलाइज हो गया कि मैंने कोई वो पाप किया था यार, मेरे से वो गलती हुई थी। फिर मैंने ये भी रियलाइज कर लिया कि वो गलती हुई क्यों थी, मैं किस सोच में था, मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या देखा था, मैं किन की संगत में था, और मैंने वहां से उसको लिख लिया कि मेरे से ये गलतियां ऐसे करके हुई थी। अब ध्यान से सुनना सारे भाई बहन, पर मैंने उस गलती को आज रियलाइज करके, उसके रीजन को रियलाइज करके, उसका पूरा चित्रण खींचकर, उसे अपनी क्रिएटिविटी बनाकर, अपनी एजुकेशन बनाकर, और अपने 15 साल के कुछ बच्चों के साथ उसे शेयर करना शुरू कर दिया। और मैंने ऐसे कहकर शेयर करना शुरू किया, भाई अगर मेरे को दोबारा भगवान आपके बराबर उम्र का बना देना तो मैं इस वाले कर्म को अब की बार ऐसे करूंगा, पहले मैंने भी आपकी तरह करके देखा था तो मैं इतना पश्चाताप हो रहा है मेरे को, मेरे से ये गलती, ये परिणाम मिले थे। आप भी विचार कर लेना, आप चाहो तो अपने इस वाले कर्म को ना मेरे नए तरीके से भी कर सकते हो, आप चाहो तो पहले तरीके करके मेरी तरह पश्चाताप भी कर सकते हो, जैसे मैं आज पश्चाताप कर रहा हूं उस उम्र के लिए। अभी क्या हुआ, सपोज करो मैंने 10 आत्माओं को ये बात बताई और उन 10 में से 5 ने मेरी बात मान ली और 5 ने मेरे नए तरीके को अपनाकर उस पाप को करने से बच गए, जो पाप मैंने कभी 15 साल की उम्र में किया था। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि मेरे उस अनुभव की वजह से आज 5 आत्माएं उस पाप को करने से बच गईं, तो क्या अब वो मेरा पाप कहलाएगा या अब वो मेरा पुण्य बन गया? मेरा वो पाप मुझसे इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे भविष्य में 4 आत्माओं के पुण्य करवाने का पुण्य कमाना था। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे द्वारा की गई पास्ट की सभी गलतियों को यदि मैं अपना अनुभव और एजुकेशन बनाकर भविष्य में अनेक आत्माओं की सेवा करके उन्हें पाप करने से बचा लूं तो मेरे पुण्य बढ़ जाएंगे। और इसीलिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं हमें, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान से अपनी समझ बढ़ाओ, योग से अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपनी धारणा को ठीक करके, रियलाइजेशन करके, अनेक आत्माओं की सेवा करके, आपके द्वारा की गई पास्ट की गलतियों को दूसरी आत्माओं करने से बचा करके, संसार को बेटर प्लेस टू लिव बना करके अपने आप को सब पापों से मुक्त किया जा सकता है। इसलिए बड़े दादी जी कहते थे, अष्टतन में आने का पुरुषार्थ अकेले पुरुषार्थ से कोई नहीं जा सकता, दुआओं से जा सकता है, क्योंकि दुआएं करोड़ों की कमाई जा सकती हैं। इसलिए सर्विस पापों से मुक्त होने का साधन है। ठीक है, क्लियर हुई बात? होप सो। सोहन भाई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, बात तो नहीं कहनी है, बस ओम शांति कहना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ओम शांति। चलिए बहुत ही बढ़िया, होप सो आप सबके सवालों का जवाब आया। विकास कुछ पूछना चाहते हैं? विकास अपने को म्यूट करो और वीडियो भी ऑन करो, तब सवाल पूछो। जी ओम विकास। शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ हाँ, एक
मैं ये पूछना चाहूंगा, ब्रह्म भोज में अपना जो कहते हैं, मतलब भोजन में अपना दोनों टाइम क्या क्या रहना चाहिए, नए या पुराने के लिए जो भी है अपना, उनके लिए बताइए थोड़ा। क्या चीज क्लियर नहीं हो भाई साहब, थोड़ा क्लियर से बोलिए। मतलब भोजन में अपना जो कहा जाए ब्राह्मणों के लिए अपना, जी। नए हो चाहे पुराने हो, हाँ। उनके लिए अपना क्या होना, क्या क्या रहना चाहिए, इससे कहने का मतलब बाहर के अच्छा, आइटम में से अपना नहीं है और नहीं, मतलब वो तो ठीक है, बड़ा बाकी घर की आइटम होती है क्या, जो भी कुछ आप बताइए, शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए ब्रह्म भोजन में हमेशा कोशिश करिए कि जितना ज्यादा आपका भोजन साधारण होगा, रजो रजो प्रधान भोजन ना हो। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आजकल लोग बहुत तला भुना खाते हैं, है ना, हम्म। चिकना खाना हम्म। खाते हैं। ऐसा खाना ना खाया जाए तो बेहतर है योगी के लिए। सादा हम्म। सिंपल भोजन में आप कुछ भी, सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं, आप ये खा सकते हैं। अच्छा, हम्म। परंतु ये जरूर ध्यान रखें, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपने आप को तीनों खाने से पहले अपने हाँ। वजन का 5 गुना इन ग्राम, अगर आप फ्रूट और सैलड खाते हैं तो आपके गुड बैक्टीरिया को भोजन मिलता है, जिसकी वजह से आपके शरीर की ऊर्जा अच्छी रहेगी। और उसकी वजह से फिर कार्बोहाइड्रेट भी आप कम खाएंगे, जिससे आपकी बुद्धि हल्की होगी, आपका योग भी अच्छा होगा, और आपके विकार भी बलवान नहीं होंगे। जब आप ज्यादा कार्ब्स खाते हैं, ज्यादा चिकनी चीजें खाते हैं, चीनी खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, ये सारी चीजें आपके विकारों को बलवान करती हैं। अच्छा। अचार खाना, चटनियां खाना, ये सब चीजें सही पूछा जाए तो अच्छे ब्रह्मा भोजन की पहचान नहीं होती। अब कोई पूछेगा फिर हमारे यहाँ सेंटरों पे क्यों कराए जाते हैं, क्योंकि सेंटर पे मेरे भाई बहनों, नए पुराने सब भाई बहन आते हैं, मधुर में नए पुराने सब भाई बहन आते हैं, तो हम एकदम से किसी की आदत नहीं छुड़वा सकते। इसीलिए उनके प्रति वो चीजें रखी जाती हैं। अब ऐसा कोई किसी को मजबूर नहीं किया जाता कि आप खाओ या खाओ। जैसे हम भी ज्ञान में हम्म। चलते हैं, हम नहीं खाते तो हम नहीं खाते, हम जितना सिंपल चाहे उतना सिंपल ले सकते हैं। और अगर हमें ज्यादा वीआईपी खाने की आदत है तो हम ज्यादा वीआईपी खा सकते हैं। भोजन अपना चुनाव है। ठीक है। और बाकी हो जहाँ तक मतलब अपना घर का ही बनाओ, जो भी अपने कुछ घर हो। का भोजन, बाहर तो खाना ही नहीं है। बाहर का, हाँ बाहर क्योंकि का तो आप बिल्कुल बाहर का नहीं। भोजन खाएंगे तो उसके अंदर तो जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि जैसी स्मृतियों में हाँ। अन्न बनाया जाता है, वही आपके अंदर स्मृतियां तैयार करता है। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। वो तो है। ओके भैया। ओम शांति। ओम शांति, धन्यवाद। भाई जी ये दिविशा ओम शांति करना चाह रही है। जी। ओम शांति बहन, मैंने ओम बात खा शांति। लिया तब से। करो चलो बात करो। ओम शांति। ओम शांति। आज इसको छुट्टी कर ली है, क्योंकि ये छुट्टी बताओ। जी। क्योंकि मेरे टम्मू दर्द हो रहा था और मेरे को फीवर था। अच्छा, चलो अभी ठीक है आप। मुंह से बोलते हैं। हाँ जी। ओम शांति। जी उषा बहन। भाई जी ओम शांति। ओम भाई जी मैं शांति। ये पूछना चाहती हूँ, जब हम बाबा के ज्ञान में थे, जैसे अभी हैं, या उससे पहले अनजाने में हम किसी को दुख नहीं देना चाहते लेकिन अगला फील कर लेता है, तो उसके लिए हमें क्या भावना रखनी चाहिए? समझा नहीं, क्या बोला, दोबारा बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब हम ज्ञान में अब हैं, जैसे अभी हम ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा ने सारी हमें समझ दी है, दे भी रहे हैं बाबा, लेकिन ज्ञान में आने से पहले भी कई बार हमारे व्यवहार से किसी को बुरा लग जाता है, जो कि हम नेचुरल होते हैं, उसको दुख नहीं देना चाहते लेकिन अगला फील कर लेता है, तो उस समय हमें क्या भावना रखनी चाहिए उनके प्रति? कुछ नहीं, ये हमें किसे, पूछना देखिए चाह मैंने अगर दुख दिया नहीं है और सामने वाले को दुख फील हुआ है, तो उसमें पहली गलती जी। तो उसी इंसान की है जिसको फील हुआ है। अगर मैंने दिया नहीं है ना मुझे, जी। अच्छा, अगर उसे फिर भी फील हुआ है, तो मेरे पास दो चुनाव है। पहला चुनाव ये है कि मैं उसको बोल सकता हूँ, मेरे मीठे भाई, मेरी मीठी बहन, शायद मेरे शब्द इस रूप में निकले हों जो आपको अच्छे ना लगे हों, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को राइट सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। झुक जाओ। हमारी बड़ी दादी कहती हैं, झुक झुक मर मर सिख सिख, है ना, जितना झुकेंगे जितना उतना ज्यादा सीखते चले जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, क्षमा मांग लो। अगर क्षमा मांगने के बाद भी वो दुखी रहते हैं, तो कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल साइड में हो जाना चाहिए, और उस आत्मा को 7 गुणों की सकाश देनी चाहिए। मैं 7 गुणों की सकाश हमेशा सबको देता हूं कि इस आत्मा के ब्रेन में ज्ञान, मन में शांति, बुद्धि में शक्ति, संस्कारों में पवित्रता, हृदय में प्रेम, कर्मेंद्रियों में मर्यादा और सुख, और जीवन में आनंद भरपूर है। मैं हर आत्मा को यही 7 गुणों का वरदान देता हूँ। इसके बाद अब उसका जीवन है, कोई कर्म का हिसाब किताब है। जब भी कभी वो मिले, आप प्यार से मिलो, क्योंकि आपने दुख नहीं दिया है। अब वो कुछ भी दे,
लेकिन आपको प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए बस, क्योंकि हमें अब नए हिसाब किताब क्रिएट नहीं करना। ठीक है, थैंक यू भाई जी। ओम ओके शांति। जी, ओम शांति। चलो 1 मिनट साइलेंस। और कोई बात रितिका बहन, खत्म करें अभी, टाइम 1.5 घंटा हो गया 1 में। रितिका बहन, मेरी आवाज आ रही है? जी। चलिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम तो शांति भाई जी। अच्छा, सृष्टि बहन के बोल रहे हैं जी। आज सृष्टि, जी आपका ओम शांति भाई जी। आपका वीडियो ऑफ है। जी अ, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। चलिए 1 मिनट साइलेंस में हम बैठे और बाबा को शुक्रिया करते हैं। मीठे बाबा, आपने हम आत्माओं को अपनी पवित्र छत्र छाया में सद्बुद्धि और शक्ति देकर गहन समझ दी, जिससे मैं आत्मा सुख स्वरूप स्थिति में हूं, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, सफलता की अवतार हूं। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी भाई जी को एक हाथ से शुक्रिया करेंगे। बाबा का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया कि आपने इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज हमसे शेयर की। और जैसे आपने कहा कि ब्रह्मा बाबा कहते थे कि पहले मेरे कान सुनते हैं, तो वो भी आपकी बात सच है। तो इसलिए आपका एक्स्ट्रा शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ये सभी प्रैक्टिकल बातें जो हम डेली हमारे जिसके प्रति संकल्प चलते हैं या कहीं न कहीं ये प्रश्न रह जाते हैं मन में, तो वो आपने आज क्लैरिफ़ाई किया। आज सभी के प्रश्न आपने क्लियर किए। तो इसलिए पुनः आपका बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। ओम शांति।